गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज पूरा का पूरा मैथ को क्या करेंगे पता है, चीर देंगे, फाड़ देंगे, फिर ऑपरेशन को क्या कर देंगे, सफल कर देंगे सर। यानी कहने का सेंस है ना कि आज की क्लास में आपको पूरा का पूरा मैथ का टेंशन क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस क्लास को पूरा कर लो। दिल और दिमाग दोनों पता है क्या बोलेगा कि अब की बार मैथ में पूरा का पूरा आएगा, 100 का 100 ठोक के आओगे, ये वादा करता हूं सर। हाँ, प्रोमिस करता हूं आपसे। और इस क्लास को पूरा अगर आप कर लीजिएगा ना तो आपके दिल और दिमाग इस बात को बोलेगा कि सच में इस क्लास को करने के बाद आपको मैथ में 100 में 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है सर। ठीक है, चलिए आइएगा सर। देखो, सबसे पहले बात है ना सर कि आपको अंदर पेशेंस होनी चाहिए। ठीक है, इस क्लास को करने के लिए मजा तो हम देते रहेंगे सर, क्योंकि मेरा क्लास में सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी होता है सर। हाँ, और मतलब कुछ और मत समझना, तुम लोग तुम लोग का समझदारी जो है ना री बड़ा उल्टा चलता है। ठीक है, चलो सर। और क्लास थोड़ी सी सर बहुत ज़्यादा दिन के बाद स्टार्ट हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है, बट हमने आपसे वादा क्या किया है पता है कि फोड़ देंगे। हाँ, 15 दिन से 14 दिन के अंदर ना पूरे सिलेबस को दोबारा फोड़ देंगे, और फोड़ेंगे वही सवाल को जो डायरेक्ट एग्जाम में चमकने वाला है सर। ठीक है, तो हमने बहुत सारे क्लासेस लिया है मैथ का। ठीक है, वो सारे क्लासेस अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दो धुआं, तभी तो रिजल्ट की दुनिया में सर एक बार फिर से ज्वालामुखी फटेगा। काय ना फटेगा री, हम जिंदा है सर तो रिजल्ट आइबे करेगा। ठीक है, चलो आना सर, हम लोग पहला क्वेश्चन से करते हैं मुलाकात। और बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आपको भी मेरे साथ बनाना है, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं, आपको साथ में बनाना है। वीडियो को रोक करके आपको बनाना पड़ेगा मेरे भाई, बस इतना आपसे मैं उम्मीद रखता हूं। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना पड़ेगा, चाहे आप इस वीडियो को आप कभी भी क्यों नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आना। कहता है एक नंबर, क्या कहता है ना सर कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाले कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अच्छा, 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होता है, 10, 11, 12, 13 डॉट 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 99 तक 2 अंक वाली संख्या है। इसमें से ये पूरी संख्या में से वैसे संख्या को छांटना है जो संख्या 3 से क्या है, विभाजित है, मतलब 3 से भाग लग जाता है। आप बताइएगा मेरे भाई कि अच्छा 10 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 3 से कटेगा, नहीं कटेगा रे। लेकिन 12 3 से कटेगा। 2 अंक वाला में से 12 पहली संख्या है जो 3 से कटती है, फिर 15 आपको 3 से कटेगा, फिर आपको सर 18 3 से कटेगा, डॉट डॉट। क्या 99 3 से कटेगा सर? कटेगा, 99 3 से कटेगा। अब हमसे पूछा है कि 2 अंकों वाली में से कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या होती है, कट रही है। अब सोचो सर, इसमें से पहला संख्या कितना है, पहला संख्या कितना है, 12। अब सोचो सर कि इसमें सर्वांतर कितना है, सभी का अंतर कितना है, तो 12 में से 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा। यानी डी का मान कितना है सर, आपको 3 है, सभी में अंतर 3 3 है का है। अच्छा, ये कैमा पद है, ये जैमा पद होगा, टोटल संख्या वही होगा। ये पहला पद है, इसका मतलब पहला संख्या, ये दूसरा पद मतलब दूसरा संख्या। इसी प्रकार से ये अंतिम पद, एक मतलब अंतिम वाला संख्या है ना। तो ये कैमा संख्या, इसको मान लो एनमा संख्या। यानी टीएन बराबर क्या कहा दो, 99 कहा दो सर। टीएन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर कितना, झटके में 99 मारेंगे। ठीक है, आना। a का मान 12। अब सोचो सर, ये d का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे सर। ठीक है, तो यहां पर जब 3 रखेंगे तो n से गुना करेंगे तो 3n होगा, यहां पे करेंगे तो -3 होगा बराबर 99। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। ठीक है, आना। ये 12 में से 3 को घटाना सर, 9 झटके में आएगा। यहां पे +3n है बराबर 99 है मेरे भाई। यहां पे देखो प्लस में उन्हें जाई थी, माइनस में हो जाई थी, यानी हो जाई थी 99 - 9। अच्छा, 99 में से 9 गया रे मेरे मोहतरमा, यानी 3n बराबर हो गया, 99 में से 9 गया तो 90 हो गया, यानी n बराबर हो गया 90/3। क्योंकि ये गुना में नीचे जाई थी भागा में, यानी 30 बार में खोपचे में गया, यानी n का मान कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कि कहने का सेंस है कि 2 अंक वाला में से टोटल कितना, टोटल 30 ऐसी संख्या है जो 3 से क्या होती है, कटती है। ठीक है, चलो, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस देखो सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सारे क्लासेस को कर लो जो क्लास में ले रहा हूं। ठीक है, इसके बाद तुम दिल और दिमाग तुम्हारा दोनों बोलेगा कि पूछी वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर। ठीक है, आना। कहता है क्या 2 नंबर कि एबीसी त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। सर मेरे को समझ में नहीं आया,
ये क्या बोला। देखो सर ऐसे समझ में नहीं आता है, मैथ मेरे भाषा में समझ में आता है सर, ठीक है। आना हमने क्या बोला है, कह रहा है ना सर कि हमारा त्रिभुज एबीसी है, सबसे पहले वो त्रिभुज बना लो एबीसी, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे काम करना है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे काम करना है। आना त्रिभुज एबीसी है, जहां पे बोला एडी जो है इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो सी, फिर बोला है कि एडी जो है वो बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहां से यहां ये बीसी हो गया। अब देखो ये वाला क्या हो गया सर, एडी हो गया, एस ई एन ओ हो गया ना एडी। अब देखो सर ये जो एडी है सर मेरे भाई, ये जो एडी है मेरे भाई वो परपेंडिकुलर टू कहाँ पे है, बीसी पे है। ये कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना जी। और जब परपेंडिकुलर बोले तो झटके में मार देना 90, और ये भी कितना हो जाएगा सर 90। अब सोचना फिर हमें क्या बोला कि एडी बराबर बीडी। अच्छा अब जहाँ पे देखो कि AD बराबर BD, AD बराबर BD मतलब जितना AD है उतना ही BD है। अच्छा यहाँ से यहाँ AD कितना है, देखो AD कितना है 8 है, ये पूरा 8 है, यहाँ से यहाँ BD भी कितना है 8 है। बोला AD बराबर BD मतलब AD भी 8 तो BD भी 8। जहाँ पे बोला BC है कितना 23 मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 23। आप जरा बताइएगा कि ये DC क्या हो जाएगा। देखो ये पूरा कितना है सर 23, यहाँ कितना है 8, यानी ये पूरा BC में से ये BD को घटा देंगे तो क्या हमारा ये DC नहीं निकल जाएगा, यानी कि BC में से BD को घटा देंगे सर, ये BD को घटा देंगे तो पूरा 23 में से 8 को घटा देंगे सर तो 15 आ जाएगा, यानी DC का मान कितना हो गया 15, यानी यहाँ से यहाँ कितना हो गया 15। अब ये 15 और 8 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या, मैथ यहाँ से निकलता है सर। आना अब देखो सर फिर क्या करना, हमसे पूछा AC, आप जरा बताइएगा कि जब ये 90 डिग्री है, जब ये 90 है इसका मतलब पता है क्या है कि 90 ये है तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा, इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर ये कर दो DC का स्क्वायर, अब प्लस कर दो मेरे भाई AD का स्क्वायर। यहाँ तक में कोई समस्या, यहाँ पे देखो ये AC का स्क्वायर, AC का मान हमको नहीं पता है, AC निकालना है, ठीक है। आ जाना अब बोला है DC कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। कोई प्रॉब्लम। आना AD कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 225 और 64 को जोड़ोगे तो 289 आएगा मेरे भाई। आना ये AC बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में, ये स्क्वायर में होने गया रूट में, और रूट अंडर 289 बोले मेरे भाई तो 17 आएगा मेरे मोहतरमा। कितना आएगा रे मोहतरमा 17 आएगा। अब बोला AC का मान बता दो, AC का मान आ गया 17, ऑप्शन नंबर बी बोल देंगे, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से, ठीक है। आना तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो मेरे क्वेश्चंस की तरफ तो बढ़िए न जी। आना कहता है किसी वृत्त की वह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। देखो ये हमारा कोई क्या है सर, ये वृत्त है, ठीक है, ये हमारा कोई क्या है, ये वृत्त है, ये इस बिंदु से एगो यहाँ पे रेखा खींचा गया स्पर्श रेखा, एगो ये वाला स्पर्श रेखा खींचा गया। नहीं, स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि ऐसा लाइन जो वृत्त को क्या करता है, वृत्त को जो टच करता है, क्या करता है सर, देखो हट, वृत्त को क्या करता है सर, ये टच करता है, ठीक है। अब देखो ये वाला, देखो अब इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो, ये जो AB होगा ना, यहाँ से यहाँ जो AB होगा ना वो AC का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, यानी बराबर होती है, ठीक है। यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है ना कि यदि किसी AP में एकदम पूरा मैथ को फोड़ेंगे सर, पूरा का पूरा मैथ को फोड़ेंगे, ठीक है, ये वादा है सर, बस इस क्लास को करते रहना। कहता है यदि किसी AP में प्रथम पद A सर्वांतर D तो अंतिम पद 1 है। अब सोचो सर किसी AP का लास्ट पद, कौन सा पद, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बोले ना सर तो अंतिम पद, कौन सा पद, अंतिम पद। अब सोचो किसी AP का अंतिम पद को हम लोग TN से लिखते हैं, ठीक है, किसी AP का अंतिम पद को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, TN से लिखते हैं। जहां पे AP का अंतिम पद दिया हुआ मतलब अंतिम पद हमको 1 पता है, इसका मतलब ये TN का मान पता है। क्या मैंने गलत बोला, क्या मैंने गलत बोला, नहीं मेरे भाई, मेरे को पता है कि तेरे दिल तक मैथ कैसे जाएगा सर, ठीक है सर। आना अब क्या कहता है सर, कहता है यदि किसी AP में प्रथम पद A सर्वांतर D और अंतिम पद 1 है, यानी TN का मान 1 है। आप बताइएगा कि 1 बराबर TN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। क्या इतना ऑप्शन आपके दिल में कहीं चमक रहा है, ऑप्शन नंबर D आपके आंखों तक जा रहा है सर कि नहीं जा रहा है। आना अगला क्वेश्चन की तरफ देखो।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला सवाल कहता है ना कि यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 4 सेंटीमीटर तो तीसरी भुजा क्या होगा। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ना सर, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखो सर इस बात को समझना है, कहता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखो सर यानी ए बी और सी बोला समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब ये वाला कोण हो गया 90। अब देखो कहता है त्रिभुज की समान भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये वाला क्या होता है 90। 90 के सामने वाला ये भुजा क्या होता है हमारा कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है। तो कर्ण जो होता है सर वो सबसे बड़ी भुजा होता है, क्यों, क्योंकि इसका कोण का मान सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसका भुजा सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। अब ये वाला क्या है समान भुजा है और दोनों का दोनों कितना है 4 है। सवाले में बोला कि दोनों का दोनों कितना है 4 है, तो हमसे ये वाला तीसरा भुजा बता दो। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 4 सेंटीमीटर, तीसरी भुजाएं क्या होगी। तो तीसरा भुजा ये वाला कर्ण है, तो अब सोचो सर कि ये AC हो गया तीसरा भुजा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है आना। यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का मान 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पे हो गया कितना, ये हो गया 32। अब देखो सर ये स्क्वायर होने गया रूट में, यानी AC बराबर हो गया रूट अंडर 32। इसको लिखो मेरे भाई 16 दूनी 32, इसको लिखो 16 दूनी 32, ये 16 को लिख सकते 32 को लिख सकते हैं, 16 दूनी 32 आ जाना, ये 32 को लिखेंगे 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल होता है 4 आ जाना सर। ये 16 रूट से बाहर निकलेगा 4 बन करके, लेकिन सर ये हमारा रूट अंडर 2 में रह जाएगा, यानी 4√2 बोले सर तो ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई कष्ट, कोई समस्या है तो बता दो मेरे यारों, ठीक है सर। अब एक बात और आपको बता देना चाहता हूं सर, इसका जो PDF है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। इसका PDF जो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अगर लिंक काम नहीं करेगा सर तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे संदीप कुमार, ठीक है। क्या सर्च करना पड़ेगा सर, संदीप कुमार सर्च कीजिएगा, जिस पर आपको 9000 से 9000 लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है आ जाना। क्योंकि मेरा ID फेक ID भी बहुत सारा टेलीग्राम पे है, ठीक है, तो वही ID ज्वाइन करना जिस पे 9000 से अधिक लोग होंगे, ठीक है 9000 लोग होंगे, ठीक है लगभग 9000 और आ जाना। और या फिर अगर ये वाला पर से अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सर्च कर लीजिएगा @संदीप, इसका यूजर नेम है, ठीक है @संदीप 7295 मेरा ID खुल जाएगा सर। इससे भी बहुत सारा लोग फेक बना लिया है, ठीक है। चलो आना, अब क्या है सर कि जिनको कष्ट है जिंदगी में, दुख है, समस्या है, तो मेरा इंस्टा ID को ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टा ID है सर संदीप, ठीक है। अरे मेरे साथ जुड़े रहो, सबका प्यार मोहब्बत मिल जाएगा, ठीक है। मेरा इंस्टा ID है संदीप 1842, ठीक है। चलो आना सर, अब क्या कहता है सवाल, थोड़ी सी गौर करना। कहता है वर्ग अंतराल A से B का वर्ग चिन्ह होगा। देखो सर जैसे नहीं रहता है 10 से 20 रहता है, 20 से 30 रहता है, इसी प्रकार से सर। तो इसमें से अगर हमको वर्ग चिन्ह निकालना होता है ना सर, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं और 10 + 20 कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं सर, तो हमारा क्या निकल जाता है L निकल जाता है, ठीक है सर। यानी हमारा हो जाता है A + B/2, यानी L निकालने के लिए A + B/2 हम लोग क्या कर देते हैं सर, ठीक है आना। अगला कहता है सर किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, प्रायिकता का जो वैल्यू होता है ना सर वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है 0 से बड़ा होता है और एक के बराबर होता है, ठीक है 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। हमने क्या बोला है सर कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होता है। हमने क्या बोला, अरे तेरे दिल तक नहीं गया, मैसेज आ रहा है बाबू सोना का, मैसेज बंद कर दो। जो प्रायिकता का जो वैल्यू होता है सर वो 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा होता है। अब सोचना क्या प्रायिकता का मान ये पॉसिबल है, हाँ 1 के बराबर आना। क्या 0.1 0 से बड़ा है, हाँ पॉसिबल है। क्या -7 ये 0 से छोटा हो गया, इसलिए ये प्रायिकता पॉसिबल नहीं है आना। ये प्रायिकता पॉसिबल है 0 से बड़ा, क्योंकि 0.2 0 से बड़ा होता है, इसलिए पॉसिबल है। हमसे बोला कि नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर C यहां पे होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या हो सकता है। देखो सर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जब गुणनफल करेंगे तो वो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, यानी हाँ और नहीं, यानी ऑप्शन नंबर D हो जाएगा दोनों।
चलो ठीक है, आ जाना। हाँ नहीं दोनों हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों आना। अगला कहता है सर कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतनी है, तो उनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा? कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, और प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ खो जाता है। आ जाओ सर। अब देखो सर कहता है क्या, थोड़ा सा बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। आना कहता है दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात देखो। अच्छा, बेलन की त्रिज्या का अनुपात R1 और R2 का अनुपात दिया हुआ है 2:3। H1 दोनों की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 5:3। ठीक है, हमसे पूछा है आयतनों का अनुपात, यानी बेलन का आयतन जो होता है सर, वो बेलन का आयतन होता है पाई R²H। ठीक है, पाई R1 का स्क्वायर और H1 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा पाई R2 का स्क्वायर और H2 हो जाएगा। ठीक है, कहेगा सर इसको पाई1 पाई2 कीजिएगा ना। अरे बकलूला, पाई जो होता है ना सर, ये हमारा सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात को हम लोग पाई कहते हैं। ठीक है, पाई का मान हमारा फिक्स होता है 22/7। ठीक है, यानी वृत्त की, अच्छा अगर आपसे दुनिया में कोई आपसे पूछेगा कि पाई क्या है, तो पाई जो है सर वो हमारा वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। आ जाना। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। अच्छा, व्यास क्या होता है? 2r होता है। r से r गला खोपचा में 202 गला खोपचा में क्या बच गया? पाई। तो पूछेगा, अगर दुनिया का कोई भी पूछेगा आपसे आदमी कि पाई क्या है, तो उसको झटके में बोल देना कि पाई जो है सर वो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं सर, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, बस आप इस बात को समझ लेना और जान लेना। ठीक है, आना। अब देखो सर, यहाँ से यहाँ गला पाई से पाई खोपचे में, ये पाई से पाई गला खोपचा में सर। आना, R1 का मान कितना है सर? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुने ये। आना, ये H1 का मान कितना है? 5 हो गया। आ जाना। ये R2 का मान कितना है सर? ये R2 का मान देखो, R2 का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। आ जाना। ये H2 का मान कितना है सर? 3 है। आ जाना। ये 5 चौक 20 और 9 तिया 27, यानी कहने का सेंस है कि 20 अनुपात कितना? 27, यानी 20:27 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलो सर, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा? हम आपको प्रत्येक सवाल को फोड़ेंगे, बस जितना हमने फोड़ा उतना ही तुम फोड़ के चले जाना बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चंस को, अगर तुमसे अगर एक क्वेश्चन छूट गया ना सर, तो संदीप कुमार का नाम बदल देना। हाँ, तुमको जो बोलने का करेगा सर, इस कमेंट बॉक्स में आकर के तुम बोल देना, बट ये शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता दो कि ये क्लास तुमको कैसा लग रहा है मेरे यारों। ठीक है, चलो आना। हमने क्या बोला है सर? हमने बोला कि tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा? अच्छा, tan 60 का मान होता है √3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर से लगा दो, स्क्वायर से रूट गला खोपचे में निकालने का सेंस है 3। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर, अगला क्या कहता है? अगला कहता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर जी 1 होवे 1। अच्छा, कौन कौन इसमें 1 के सपोर्ट में करते? इसको मान लो क्वेश्चन नंबर है S। ठीक है, कौन कौन इसमें S का सब कोई पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ये S का आंसर सभी कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ये S का आंसर सभी कोई शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट में कर दो। ठीक है सर, आना। हाँ, अगला कहता है आंसर, किसी समकोण त्रिभुज ABC में A + B बराबर कितना है? 90 डिग्री है, तो cos C का मान क्या होगा? देखो, हमें त्रिभुज का 3 कोण होता है, जहां पे A B C, और जहां पे A + B + C का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, जहां पे 2 कोण का मान हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, A + B का मान हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब कि कोण C का मान कितना हो जाएगा? कोण C का मान, ये 90 उधर गया तो हो गया माइनस में 180 - 90, यानी कहने का सेंस है कि 90 डिग्री हो गया। आ जाना, यानी कोण C का मान 90 हो गया। हमसे पूछा cos C, यानी कहने का सेंस है कि cos 90 का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि C जो होगा वो 90 होगा, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा? cos 90 का मान होता है sin 0 के बराबर, यानी 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। चलो आ जाना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? देखो अगला कहाँ गलत रे? अगला पगला, अगला। हाँ, आना सर। देखो कहता है ना sin थीटा बराबर किसके बराबर? sin थीटा बराबर 0.5। सर जी हेलो देखो सर। अच्छा सर, हमने तो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं ना पढ़ा, तो आप ये सवाल कहाँ से ला के दे दिया रे मास्टर? नहीं, तेरे को नहीं पढ़ समझ में आया सर? नहीं आया होगा। देखो मेरी बात को सुनो ना, झटके में समझाएंगे आप।
देखो अच्छा सर मेरी बात को मानोगे, ये पॉइंट को झटके में खत्म कर दो ना, पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा। यानी कहने का सेंस है कि साइन थीटा बराबर अब हो जाएगा 5/10। आप इस बात को मेरा समझिएगा कि ये 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में झटके में, यानी कहने का सेंस है कि साइन थीटा बराबर 1/2 बचेगा। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि ये 1/2 साइन कितना का मान होता है? तो ये होता है साइन 30 डिग्री का मान। सर जी आप बड़ा मस्त पढ़ा दिए, आना रे बाबा। देखो सर, इस साइन से साइन गला खोपचे में सर, तो थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बोले तो बी हो गया सर, ठीक है। यहां तक सबको चमका? नहीं चमका सर, तो चमका देंगे, और चमका लो सर। शादी से पहले अपने दिल की बातों को चमका लोगे सर, वरना शादी के बाद झुनझुना बजाते रह जाओगे सर। हाँ, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत वाली बातें यही है कि सर देखो, जिंदगी में सब कुछ करो बट ठीक है, बस शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से करो, लिमिटेड में करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाबू सोना को एकदम में छोड़ दो। जिसको नहीं हुआ है ना सर, तो वो अभी 22 साल तक मत करना। हाँ 22 साल, 4 साल, 10वां के बाद 4 साल तक मत करो। जो 5वां साल ना तेरे पीछे दीवाना होके चलेगी सब, ठीक है। आना कहता है सर क्या, पक्का कोई गाली दिया होगा, कोई गाली दिया रे, आ जाना। कहता है कि सर किसी वितरण के माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है, तीनों का संबंध बताइए। देखो सर, एक फार्मूला होता है 3 माध्यिका बराबर, इस चीज को हम पढ़ाए हैं, 3 माध्यिका बराबर बहुलक, अब प्लस कितना 2 माध्य, ठीक है। आराम से पढ़ाएंगे सर, क्योंकि बहुत लंबा समय तक आए जाना है, ठीक है। कहाँ तक जाना है? बहुत दूर तक आए जाना है सर, ठीक है। 3 माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्य प्लस बहुलक, 2 माध्य प्लस बहुलक, आ जाना। अब देखो सर, ये यहाँ पे ये 2 माध्य क्या चीज में? प्लस में, इन्हें आएगा माइनस में, यानी 3 माध्यिका अब माइनस 2 माध्य, अब बराबर क्या हो जाएगा सर? ये बहुलक हो जाएगा, ठीक है। आ जाना, यानी कहने का सेंस है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलो आ जाना, अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो कहाँ गया ये सवाल, किससे किससे बनेगा? सर ये सवाल देख करके मेरे को डर लग गया सर जी। अरे करेंट नहीं ना लगा सर जी, डर लगा, डर। देखो सर, डर लगा तो मैं डर को खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लेना है सर, आना। कहता है क्या सर, कोई वृत्त की कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, जहां ए बी बराबर पता है। देखो ये पूरा ए बी हमको यहां से यहां पता है 6 सेंटीमीटर, पूरा बी सी हमको पता है सर यहां से यहां कितना 7 सेंटीमीटर, आ जाना। पूरा सी डी हमको पता है सर कितना, यहां से यहां हमको पता है सर कितना 4 सेंटीमीटर। ये हमको पूरा ए डी निकालना है, एक्स मान लो। देखो जब कंडीशन ऐसा हो तो क्या करना है? देखो मेरे बात को समझो, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को जोड़ दो, यानी ए बी, अब प्लस क्या कर दो डी सी, अब बराबर में आमने सामने की भुजा को जोड़ करके दोनों को एक दूसरे से बराबर कर दो। ये भुजा के साथ ये भुजा को जोड़ो, बराबर दो, ये भुजा को ये भुजा के साथ जोड़ के बराबर कर दो, यानी बी सी प्लस क्या कर दो सर? ए डी कर दो, ठीक है। आ जाना, यानी ए बी का मान 6 है, डी सी का मान यहाँ से यहाँ 4 है, बी सी का मान कितना है सर? यहाँ से यहाँ बी सी का मान 7 है, प्लस ए डी का मान हमसे पूछा है, आ जाना। अब देखो ये कितना हो जाएगा सर? ये आपको हो जाएगा 6 4 10, यहाँ पे हो जाएगा -7, बराबर कितना हो जाएगा? एडी, यानी ये कितना हो गया? 3 हो गया, यानी एडी का मान कितना हो गया? 3 हो गया। ये आपसे पक्का पूछेगा सर, हाँ ये 2 सीटिंग में से पक्का एक सीटिंग में ये रहेगा सवाल, ठीक है। चलो आ जाना, अगला क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना इतना है, तो आयतन क्या होगा? देखो सर, इस बात को आपको समझना है कि सबसे पहली बात क्या है कि घनाभ का हमको क्षेत्रफल पता है, ठीक है, कितना? x² y² z², ये क्या है? क्षेत्रफल पता है। हमसे पूछा है आयतनों का बराबर क्या होगा। देखो जब भी क्षेत्रफल पता हो तो सबसे पहले हमको उस घनाभ का भुजा निकालना पड़ेगा। नहीं देखो ये क्षेत्रफल पता है रे बुड़बक, देखो क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल। अब देखो जब क्षेत्रफल पता है तो इससे पहले कि आपको उसका भुजा बताना पड़ेगा, तभी ना आयतन निकलेगा। देखो जब भी क्षेत्रफल पता हो और आपको निकालना हो भुजा, तो डायरेक्ट इसको सिर्फ x कर दो, y कर दो और z कर दो, कहानी खत्म।
एक्स बाई जेड कर दो, सिर्फ रूट पर, सब पर देखो रूट लगा दो। जब भुजा निकालना रहता है ना सर, क्षेत्रफल से जाते हैं भुजा में, तो सिर्फ इसको एक्स स्क्वायर कर दो रूट में, फिर इसको बाई स्क्वायर रूट में कर दो, फिर जेड स्क्वायर इसको रूट में कर दो। ठीक है सर, आ जाना। अब देखो स्क्वायर से रूट खोपचा में, स्क्वायर से रूट खोपचा में, स्क्वायर से रूट खोपचा में, यानी भुजा हो गया एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड। हमसे क्या पूछा? आयतन। अच्छा, इस बात को आप बताइएगा मेरे भाई कि घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच। आ जाना। अच्छा, एल बी एच मतलब इसको एल मान लो, इसको बी का दो, इसको एच का दो, यानी कहने का सेंस है एक्स गुने बाई गुने कितना? जेड, यानी एक्स गुने बाई गुने कितना? जेड, एक्स गुने बाई गुने कितना? जेड। कोई दिक्कत? ये वाला कॉन्सेप्ट बस याद कर लेना, ठीक है। अरे ये सब अच्छा टीचर से संभल नहीं पाता है सर, तो स्टूडेंट कहाँ की बात है। ठीक है, आ जाओ। देखो देखो सर, मैथ का तो टेंशन ही नहीं लेना है। कहता है समान ऊंचाई वाले दो लंबवृत्तीय बेलनों की आयतनों का अनुपात इतना है। देखो सर, अच्छा पहला बेलन का आयतन, आ जाना, H1 कर देंगे। दूसरा बेलन का आयतन पाई, हमें क्या पूछा है? इसकी त्रिज्या का अनुपात। अच्छा देखो, समान ऊंचाई वाले, अच्छा देखो समान ऊंचाई वाले मतलब दोनों बेलन का ऊंचाई क्या है? समान है। अगर पहला बेलन का ऊंचाई H1 लिए हैं तो दूसरा बेलन का भी ऊंचाई क्या लेना पड़ेगा? H1 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहता है समान ऊंचाई वाले मतलब दोनों बेलन का जो ऊंचाई है वो समान है। आयतन जिसका दिया हुआ इतना, यानी आयतन कितना दिया हुआ है? 9:16, यानी कहने का मतलब 9/16। नहीं समझा? दोनों बेलन का ऊंचाई समान है। अगर इसका H1 है तो इसका भी क्या है? H1 है। ठीक है, अब इस बात को समझना कि अब कहता है सर कि जो दोनों बेलन की ऊंचाई समान है तो एच एच समान हो गया। अब दोनों की त्रिज्या का अनुपात बताना है। आप जरा बताइएगा कि H1 से H1 गया खोपचा में, क्योंकि दोनों का समान ऊंचाई है। पाई से पाई गया खोपचे में सर, ये R1 का स्क्वायर बट्टा ये R2 का स्क्वायर बराबर हो गया 9:16। यहाँ पे स्क्वायर में होने गया रूट में, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यानी R1 बट्टा R2, R1 बट्टा R2 बराबर रूट अंडर डायरेक्टे कर दो 9/16। बोले सर तो कितना? 3/4, यानी कहने का सेंस है 3:4, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कष्ट होने नहीं देंगे। आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है? देखो सर, द्विघात बहुपद का होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, ये हमारा त्रिघात बहुपद का नहीं। त्रिघात का मतलब होता है जिसका 3 घात होनी चाहिए। देखो 3 घात इसमें है, यानी ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है सर, ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये हमारा किसका है? द्विघात बहुपद का। द्विघात बोले तो ax² प्लस bx प्लस c, त्रिघात बोलेगा तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, चतुर्घात बोलेगा सर तो देखो यहाँ पे हो जाएगा cx², ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा सर? abc प्लस कितना? dx प्लस कितना हो जाएगा? e हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। कहता है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अच्छा, अपरिमेय नहीं है मतलब कौन सी संख्या है जो अपरिमेय नहीं है? आप देखो सर, अपरिमेय का मतलब होता है सर कि जिसकी वैल्यू रूट में रहेगा वो अपरिमेय रहेगा। अच्छा, रूट अंडर 10 का वैल्यू निकलता है नहीं, तो ये हमारा कौन सी संख्या है? ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये क्या है सर? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, ये अपरिमेय है। अच्छा, रूट अंडर 24, तो रूट अंडर 24 रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब ए भी क्या है? तो ए भी अपरिमेय है। ठीक है, आ जाना। अब देखो रूट अंडर 35, ए भी क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, ए भी क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, आ जाना। रूट अंडर 121, रूट अंडर 121 का वैल्यू होता है 11, क्योंकि 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 121 होता है। इसका मतलब ये क्या है? ये परिमेय है। ठीक है, ये क्या है? ये परिमेय है। तो हमसे पूछा कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कौन परिमेय है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय है। चलो अगला क्या कहता है सर? थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखना मेरे भाई। पता है क्या कहता है? कि तेरी आंखों में, कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई का दिया हुआ है। आप बता दो रे मेरे भाई, बता दो ना रे मेरे भाई, देखो ना रे मेरे भाई। इसको S1 करके कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर दो ना रे भाई। देखो पूछा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ, हमसे पूछा आयतन पूछा। अच्छा आप बता दो कि अभी जस्ट हमने आपको बताया कि बेलन का आयतन क्या होता है। जो लोग नहीं बताओगे ना सर तो उनको पक्का शादी नहीं होगा, और जो लोग बता देगा ना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हम क्या नीलामी देते हैं अपनी साली को। आ जाना सर। देखो कहता है क्या सर? थोड़ी सी गौर करना अगला सवाल की तरफ।
अगला सवाल कहता है ना, किसी गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, हमसे पूछा उसकी त्रिज्या। इस बात को आप समझ लो, गोला का आपसे वक्र पृष्ठ पूछे, चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे, ठीक है, क्या पूछे, संपूर्ण पृष्ठ पूछे, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पूछे, ठीक है, चाहे आपसे सिर्फ पूछे गोला का क्षेत्रफल, ठीक है, आपसे पूछेगा गोला का वक्र पृष्ठ चाहे संपूर्ण पृष्ठ, चाहे आपसे पूछेगा सिर्फ गोला का क्षेत्रफल, तो चारों केस में आपको होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चारों केस में क्या बनता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आ जाना, हमें दिया हुआ है बेलन का वक्र बोलेगा तो भी यही होगा, संपूर्ण बोलेगा तो भी यही होगा, गोला का सिर्फ क्षेत्रफल बोलेगा तो भी यही होगा, जिसका हमें दिया हुआ 144 पाई दिया हुआ, ठीक है। आ जाना, देखो यहां से इस बात को समझना, ये पाई से पाई गेला खोपचे में सर जी, ये 4 गुना में नीचे जाएगा, भागा मानी आर स्क्वायर बराबर 144 बट्टा कितना 4। देखो ये 4 से काटोगे सर, 4 तिया 12 और 4 तिया कितना, रुक जाओ, 4 तिया 12 और कितना हो गया सर ये आपको 24, फिर कितना हो जाएगा सर 6 चौक 24 यानी 6 बार में, ठीक है, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, ये स्क्वायर में होने गया रूट, मैंने रूट अंडर 36 बोले तो 6, यानी कहने का सेंस है कि आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? अगर आपसे पूछ दिया गोला का वक्र पृष्ठ तो भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, अगर आपसे पूछ दिया गोला का संपूर्ण पृष्ठ तो भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, अगर पूछ दिया गोला का क्षेत्रफल तो भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि गोला का संपूर्ण वक्र और क्षेत्रफल सब सेम होता है सर, ठीक है। चलो आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर। कहता है p+1 और 2p+1 और 4p-1 एपी में है तो पी का मान क्या होगा। देखो जब ए कॉमा बी कॉमा सी अगर एपी में है, ठीक है, अगर एपी में है तो अगर इस प्रकार से लगातार 3 संख्या एपी में हो तो हमने क्या बोला, मेरी बात को थोड़ी सी शिद्दत से समझो ना मेरे भाई, हमने बोला है कि अगर लगातार 3 संख्या एपी में है तो ये बी बराबर होता है a+c/2। अब समझना, इस पूरा को ए बोलो झटके में, इसको पूरा को झटके में बी, इसको पूरा को झटके में सी। अब सोचो तब फॉर्मूला बनेगा b बराबर a+c/2। b के मान कितना है सर p+1 बराबर a का मान कितना है, सॉरी b का मान कितना है सर, b का मान आपको देखो ये है 2p अब प्लस कितना 1 बराबर a का मान कितना है सर, ये है p+1, ठीक है, आना प्लस c का मान कितना है सर, देखो ये है 4p-1 अब बट्टा में कितना है सर 2। अब देखो यहाँ पे आना, ये 2p+1, अच्छा ये 2p को इधर लाओ, देखो ये 2 है ना, 2 इधर भेज दो तो हो जाएगा 4p, इसको करोगे तो +2 बराबर, इसको गुना करेंगे इस पूरा में तो इतना हो जाएगा, आना यहाँ पे बचेगा p और 2 4p कितना 5p बचेगा, 1 और माइनस, देखो ये -1 और +1 गला खोपचे में सर जी, आना यहाँ पे 4p प्लस में होने गया माइनस में, यानी 2 बराबर 5p और -4p, यानी 2 बराबर हो गया ओनली 4p। हमसे पूछा था p का मान बता दो, p का मान आ गया कितना 2, p का मान कितना आ गया 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई कठिनाई, कोई प्यार? हाँ सर तो इंस्टा पे मैसेज कर दो ना रे, प्यारों का सोल्यूशन मिल जाए। सर कारे इसका आंसर बता दो ना, बता दे तुम लोग पक्का इसका आंसर बता दोगे, मेरे को जैसा लगता है सर तुम लोग बता दोगे ना, इसका आंसर बता दोगे ना पक्का? नहीं तुम लोग बताओगे, हमको पता है, बता दो तो। आना देखो जब बोलेगा tan² - sec² थीटा, एक्चुअली में फॉर्मूला होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। एक्चुअली में फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, लेकिन हमें sec² यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, तो अब क्या करोगे सर कि हमारा sec² होता है प्लस में लेकिन है ऊपर में माइनस में, ठीक है, तो इस पूरा में सेक माइनस को क्या कर लो कॉमन कर लो, इस पूरा में माइनस से गुना कर दो, तो ये sec² है माइनस में अब हो जाएगा क्या चीज में, ये sec² है प्लस में अब हो जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा -sec² थीटा, इसमें माइनस है यहाँ पे, ये माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा +tan² थीटा। अब देखो
रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ आ जाओ। प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना यहाँ पे होता है 1 होता है। तो इधर भी आपको अच्छा छोड़ो इसकी डायरेक्टे कर दो रही है, काल दिमाग तुम लोग ज़्यादा निकालेगा। देखो जब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे कब, जब माइनस होता है टेन में तब, लेकिन यहाँ पे टेन है प्लस में और ये वाला है माइनस वाला, यहाँ पे प्लस वाला माइनस में। इसका मतलब जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर जब थीटा कर देगा, जब उल्टा पुल्टी कर देगा तो 1 की जगह सिर्फ -1 कर देना। हमने क्या बोला है, होना चाहिए फॉर्मूला ये वाला, लेकिन है ये वाला दे ले, ठीक है। तो बस इसकी जगह क्या कर देना, -1 कर देना, ठीक है। चलो आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला की कहता है सर थोड़ी सी गौर करना, देखो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ये सवाल बनाने लायक है और तुम लोग से बनेगा, आशा रखे रे। चलो कमेंट करो। कहता है अदिश समांतर श्रेणी का छठा पद और ब्राह्मा पद। कहता है समांतर श्रेणी का छठा पद और ब्राह्मा पद हमें दिया हुआ 13 और 25, तो इसका पहला पद क्या होगा। छठा पद हमें दिया हुआ है 13, ब्राह्मा पद कितना है सर 25, हमसे पूछा पहला पद। छठा पद बोले तो a + 5d बराबर कितना 13, ब्राह्मा पद बोले तो a + 11d बराबर कितना 25। इस पे निकाल देना। tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी, जहां पे n है इससे वो कम होता है, और यहाँ पे 6 है तो 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, इस पे रख देना, ठीक है। अब देखो इसको समीकरण 1 बोल दो झटके में, इसको समीकरण 2 बोल दो झटके में सर आना। अब यहाँ पे क्या है सर कि a प्लस, देखो यहाँ पे क्या करो, दोनों समीकरण को क्या कर दो, दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे a + 5d, यहाँ पे क्या है सर आपको बराबर 13, ये कितना है a + 11d और बराबर में कितना है 25। समीकरण को जब माइनस करेंगे सर तो हमारा ये प्लस वाला ये हो जाएगा माइनस में, + 11d हो जाएगा -11d, ये 25 प्लस में हो जाएगा माइनस में, +a - a गला खोपचे में। यहाँ पे हो गया -6d, घटा दो तो यहाँ पे घटाओगे सर तो आपको जाएगा कितना, ये 12 हो जाएगा माइनस में, ये माइनस से माइनस गला खोपचा में, ये 6 से काटेंगे नीचे में सर तो ये आपको यहाँ 6 से कटेगा 12 2 बार में, यानी डी का मान कितना हो गया 2। अगर आपसे पूछता सर्व अंतर तो कितना होता 6, लेकिन हमसे पूछा है पहला पद मतलब ए का मान। अब समीकरण 1 से आ जाओ, समीकरण कितना से 1 से, समीकरण 1 कितना है a + 5d बराबर में कितना 13, a + 5d बराबर में कितना है 13। अब सोचो मेरे भाई कि a का मान तो हमको निकालना है, +5 गुने d का मान कितना है 2, अब बराबर में कितना है 13, 5 दूनी 10, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 13 - 10, यानी a बराबर कर दो 3, और 13 में से 10 गला बच गया 3, और 3 बोले तो ऑप्शन नंबर मार देना b। चलो अगला कहेगा सर ना कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा। इस बात को आप समझ लो, दो अभाज्य संख्या का मासा जो होता है सर, मासा क्या होता है सर, ये मासा बोले सर तो HCF, ठीक है। आ जाना, दो अभाज्य संख्या का जो HCF होता है सर वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। दो अभाज्य संख्या या 3 अभाज्य संख्या या 4 अभाज्य संख्या या 5 अभाज्य संख्या, चाहे अभाज्य संख्या कोई भी हो, ठीक है, और चाहे कितना हो अभाज्य संख्या का है ना बोल दे, 2 3 5 10 50 100, सभी का सभी क्या होगा HCF 1 होगा। HCF क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो मासा पूछेगा सर चाहे 2 अभाज्य संख्या, चाहे 5 अभाज्य संख्या, चाहे 10 अभाज्य संख्या, मासा क्या बोलिएगा 1 बोलिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। कहता है सर 24 है, 15 है, 22 है, 13 है, 10 है तथा 30 है। काम से क्या पूछा, परिसर पूछा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि परिसर बराबर कौन होता है, परिसर का फॉर्मूला कौन कौन जानता है। अगर जो जानता है मेरे भाई तो इसका शिद्दत से प्यार से मोहब्बत कर दो आंसर S2 लिख करके। आप शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से S2 लिख करके आंसर कर दो सर, ठीक है। देखो जब आपसे पूछेगा परिसर, क्या पूछेगा परिसर, परिसर का मतलब होता है सर कि बड़ा संख्या में माइनस कर देंगे सर छोटा संख्या को, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या,
बड़ा संख्या में से छोटे संख्या को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा पॉलीछड़। आना, इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो बड़ा संख्या 30 है। तो 30 में सबसे छोटे संख्या कौन है? सबसे छोटे संख्या 9 है। 30 में से 9 को माइनस कर दो मेरे भाई, परिसर निकल जाएगा। परिसर बोले तो 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इतना इजी वे में कौन समझाएगा? तो जरा बता दो मेरे भाई। तो देखो, कहता है सर कि 0 है, कितना है? 0 है और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है? 0 और 50 के बीच S3 को S3 लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चाहे तुम वीडियो कभी भी देख काहे नहीं रहे हो, लेकिन तुम कमेंट करना पड़ेगा। नहीं करोगे ना तो पक्का शादी नहीं होगा। हाँ, कटवा देंगे, हाँ माँ के कटवा देंगे। करो मेरे भाई। देखो सर, अभी विषम संख्या नहीं गिन पाओगे तो क्या गिनोगे तुम? करो कमेंट में। देखो इधर आ जाना, अगला क्वेश्चन की तरफ आना। सर अगला कहता है ना कि समांतर श्रेणी इतना और इतना 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 है। देखो ये समांतर श्रेणी है, तो हमसे पूछा कि 82 पद है। जिस प्रकार से ये दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 10 है, चौथा पद 14 है, उसी प्रकार से ये 82 जो है इस एपी का कोई पद है तो बता दो। जिस प्रकार से ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इसी प्रकार से इस एपी का 82 कोई पद है तो बता दो। आना, देखो सर इस बात को समझना कि पहला पद कितना है? पहला पद 2 है। अच्छा, डी बोले तो सर्वांतर, यानी सर्वांतर बोले तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी सर्व अंतर 4 हो गया। हमें पूछा 82 कोई पद है, तो 82 को कह देंगे एनवा पद है। आ जाना, यानी कहने का सेंस है कि एनवा पद बराबर कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। यानी एनवा पद बोले तो a + n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। a का मान कितना है? 2 है। n-1 इंटू डी का मान कितना है सर? तो 4 है। अब बराबर कितना है? 82 है। गुना कर दो, 2 प्लस कितना? 4n और माइनस कितना? 4 और बराबर कितना? 82। अब देखो सर इसको बड़ा झटके में करना, ये +2 और -4 तो हो गया 4n और -2। इसको घटा दो तो -2 बचेगा, बराबर 82 बचेगा। ये -2 उन्हें गया +2, यानी कहने का सेंस है 82 और प्लस कितना? 2, यानी कहने का सेंस है 4n बराबर हो गया 4n बराबर हो गया ना जी। देखो ना जी, ये 84 हो गया जी। कितना हो गया? 84 हो गया जी। अब देखो ये यहाँ पे गुना में नीचे जाएगा भागा में, n बराबर हो गया 84/4। इसको झटके में मारेंगे सर कितना? 2 बार में, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी n बराबर कितना? 21 है। यानी कहने का सेंस है कि जिस प्रकार से 2 पहला पद है, 6 दूसरा पद है, 10 तीसरा पद है, उसी प्रकार से 21वां पद जो है सर वो कितना है? 84 है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आया तेरे को मैथ? अब तेरे को मैथ से प्यार हो गया? आना सर, अब क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना सर। एकदम सर मैं आपको कहता हूं ना, इतना क्लास कर लो और बोर्ड एग्जाम में जा करके डायरेक्टिव फोड़ दो। अगर तुमसे एक सवाल छूट गया ना सर तो फिर मेरा नाम छोड़ देना लेना। अगर आपसे एक सवाल छूट गया तो मेरा नाम लेना छोड़ देना। बस इतना ही मैं आपसे कहूंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है सर, बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना और हर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना। और बस इतना ही आपसे उम्मीद है। ठीक है आना, कहता है x है, x + 3 है, x + 6 है, x + 9 है तथा x + 12 है का समांतर माध्य क्या होगा? माध्य का फॉर्मूला पता है क्या होता है? माध्य कहे तो माध्य को हम लोग x रे से डिनोट करते हैं। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का कुल योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। मतलब सभी संख्याओं को जोड़ दो और जितना संख्या है उसी से क्या कर दो? भाग कर दो। ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या, ये चौथा संख्या, ये पांचवा संख्या। यानी क्या है सर? ये पहला संख्या x है, दूसरा संख्या कितना है? x प्लस कितना है? x + 3 है, आ जाना। तीसरा संख्या कितना है सर? ये x + 6 है, आ जाना। चौथा संख्या कितना है सर? x + 9 है, आ जाना। पांचवा संख्या कितना है सर? तो ये x + 12 है। ठीक है, आ जाओ। अब इस बात को आपको समझना है। अब देखो टोटल संख्या कितना है? 5 गो है। देखो 1x 2x 3x 4x 5x, 5x कर दो
आ जाना। ये यहाँ पे 3 और 6 9 9 9 9 दुनिया 18 18 18 12 कितना 18 12 हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा सर 30। 18 12 30। अब बट्टा में कितना 5, यहाँ भी 5 यहाँ 30, तो 5 को कर लो ऊपर में कॉमन तो हो जाएगा x। यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30 यानी 6 यानी नीचे में कितना 5 5 से 5 गला खोपचा मैंने कहने का सेंस है तो x + 6। कहने का सेंस बोले तो x + 6। आप जरा बताइएगा कि माध्य कहे तो x + 6 आपके ऑप्शन में चमक रहा है, आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप जरा बोलिएगा सर। शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से नाचिएगा सर। हाँ देखो सर, कहता है ना कि सर तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है बट मेरा चेहरा तो बोर्ड एग्जाम का दिखता है सर। मेरे आंखों में कुछ भी नहीं दिखता है सर बट बोर्ड एग्जाम का चेहरा दिखता है। ठीक है चलो आना। अगला कहता है ना सर कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री का मान क्या होगा? सर cos 1 का तो मान हमको पते नहीं है गुरुजी, हम का करें? आए 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 आए, समस्या बढ़ गया रे, समस्या खत्म हो गया। आओ इन्हें देखो सर, cos 1 का मान नहीं पता, cos 2 का मान नहीं पता, cos 3 का मान नहीं पता, cos 90 का मान तो पता है ना? हाँ सर cos 90 का मान तो पता है हमको। cos 90 का मान क्या होता है 0। बाकी सब एक दूसरे के क्या चीज में है, गुना में है। यानी cos 1 डिग्री गुने cos 2 डिग्री गुने cos 3 डिग्री गुने cos 90 डिग्री। cos 90 का मान क्या होता है 0, यानी 0 से पूरा में गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए को मार देंगे खोपचे में सर। ठीक है चलो आना अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से आना। अगला कहता है ना कि बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है? देखो सर इस बात को आपको समझना है कि प्रथम पाद में x पॉजिटिव और y क्या होता है पॉजिटिव होता है सर। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, y क्या होता है पॉजिटिव होता है सर। थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव, क्योंकि ये x होता है ये x डैश होता है, ये y होता है ये y डैश होता है सर। आ जाना, हमें देखना कि x का मान है प्लस में, y का मान है माइनस में। जब x प्लस में y माइनस में, x प्लस में y माइनस में, तो बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ पाद में है। किस पाद में है? चतुर्थ पाद में सर। ठीक है आना अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से आना। ठीक है सर, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से आना। शिद्दत और प्यार और मोहब्बत का नाम है एस की साइंस क्लासेस। क्या मैंने गलत बोला? नहीं सर मैंने तो कहीं गलत नहीं बोलता हूँ रे भाई, मैं हमेशा से क्या बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ सर। आना कहता है सर कि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। आना सर क्या बोला है सर, देखो यहाँ पे आना 5 cos थीटा बराबर कितना है 3 है, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? देखो ये 5 गुना में नीचे जाई थी भागा में, यानी cos थीटा बराबर 3/5। क्या मैंने सही बोला? तो कमेंट कर दो। आना यानी कहने का सेंस है सर कि ये हो गया b/h। cos थीटा का मान होता है b/h, यानी b का मान 3 और h का मान 5। h बराबर 5 और b बराबर 3। आप जरा p का मान निकालोगे तो 4 आएगा। इस फॉर्मूला से आप p का मान निकाल लो। b के जगह ये रख दो और h के जगह ये रख दो, यहाँ से p का मान निकाल लोगे तो 4 आएगा। ठीक है, हमसे पूछा है 3 tan थीटा, 3 गुने tan थीटा का मान होता है p/b, यानी 3 गुने p का मान कितना है सर? p का मान है 4, b का मान कितना है मेरे भाई? b का मान है 3, यानी 3 से 3 गला खोपचा मैंने बोले तो 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी हो गया सर। ठीक है चलो आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा किसके बराबर होगा? कहता है साइन थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा किसके बराबर होता है? अब सोचो इस बात को कि साइन थीटा बराबर cos थीटा। अच्छा पहले एक बार में 45 रखो, साइन 45 का मान कितना होता है? थीटा के जगह 45 रखो एक बार में, तो साइन थीटा के जगह 45 रख दो बराबर cos थीटा के जगह 45 रख दो। साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। बस यानी जब थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा। जब थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा। जब आप 30 डिग्री रखिएगा तो इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा √3/2, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है सर, आ जाना, बाकी और किसी में बराबर नहीं होगा। अगला कहता है सर कि जब ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो आना। कहता है ABC किसी त्रिभुज का कोण है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है,
तो अगर आपसे बोलेगा सर कि साइन ए प्लस कितना है यहाँ ए प्लस, अच्छा मान लो यहाँ पे बी प्लस सी है, ये बी प्लस सी अब बट्टा में 2। अब देखो साइन किस में बदलता है, तो साइन बदलता है कॉस में। यहाँ पे बी और सी है, कोण कितना होता है त्रिभुज में, त्रिभुज में 3 कोण होता है जिसमें बी और सी दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी और सी दिया हुआ, क्या छूटा हुआ है इसमें, कोण 3 होता है लेकिन इसमें से 2 कोण पता है, लेकिन क्या छूटा हुआ, तो ए छूटा हुआ है। साइन बदलेगा कहाँ, कॉस में, तो बी प्लस सी किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। ठीक है, अगर आपको दिया होता सर कि tan ए प्लस सी बट्टा 2, अब देखो tan किस में बदलता है, कॉट में बदलता है। आप बताना कि यहाँ पे a और c है तो क्या छूटा हुआ, तो b छूटा हुआ, तो कॉट b बट्टा 2 हो जाता। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि कौशिक a प्लस b है बट्टा में 2, इसके बराबर क्या होगा। आप बताओगे मेरे भाई मोहतरमा कि नहीं बताओगे, बताओगे ना, तो जब बताओगे सर तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से। अगला कहता है यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना और इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। पता है क्या बोला है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, देखो हमसे क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ कितना 64:121। हमसे पहले संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और आपसे पूछ दे भुजा का अनुपात, तो झटके में क्या लगा दो, रूट लगा दो। झटके में क्या लगा दो, रूट लगा दो, भुजा का अनुपात निकल जाएगा। रूट अंडर 64 का वैल्यू 8 होता है, रूट अंडर 121 का वैल्यू कितना होता है, ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। यानी कहने का सेंस 8:11 होगा। कितना होगा, 8 कितना होगा, 11 होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि सर हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो सर। ठीक है, बट हम जिंदा हैं तो होने नहीं देंगे। ठीक है, आना अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो क्या कहता है अगला सर। अगला कहता है ना कि यदि एक उदर्ग खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के रूट अंडर 3 गुना है, तो हमें पूछा सूर्य का उन्नयन कोण। अब इस बात को समझना, देखो इस बात को समझो कि हमें एगो खंभा है, मान लो कि ए बी एक खंभा है, ये ए बी क्या है, एक खंभा है, ये खंभा का छाया ये बना है BC। ए बी क्या है, खंभा है, इसका छाया ये बना है BC। अब सोचो सर, जब बोलेगा उन्नयन कोण, इसका मतलब उन्नयन कोण बोले सर तो नीचे में होगा। ठीक है, उन्नयन कोण हमसे पूछा है, उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण को क्या मान लो, थीटा मान लो। कहता है एक उदर्ग खंभे की छाया की लंबाई के रूट अंडर 3 गुना है। देखो सर, अगर ये x है तो ये कितना होगा, x रूट 3 होगा, क्योंकि खंभे से रूट अंडर 3 गुना है छाया। अगर ये x है तो ये कितना होगा, x रूट 3 होगा। ये सवाल बोला है, अब बताना कि ये थीटा है। आप जरा बताना मेरे भाई कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है P/B। अब देखो इसका मतलब इसके सामने वाला ये P होगा, मतलब ये हो जाएगा AB बट्टा, ये क्या हो जाएगा, पूरा में BC हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर P/B। आ जाओ, ये tan थीटा बराबर, ये हमें AB को हमने x माना, इसको हमने क्या माना, x रूट 3 माना, x गला खोपचे में, यानी कहने का सेंस है tan थीटा बराबर 1/√3। आप जरा बताओगे मेरे मोहतरमा कि 1/√3 जो होता है वो tan कितना का मान होता है। 1/√3 जो होता है ना वो होता है tan कितना का मान, tan होता है 30 का मान। आ जाओ यहाँ पे tan गला खोपचे में, तो थीटा बराबर, ये थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। यानी उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। और 30 डिग्री कहे तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट। जो मैथ में 0/0 जानता है ना सर, तो आज 100/100 करके जाएगा वो। चलो आना, कहता है सर कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। अच्छा, रूट अंडर, सवाल रिपीट हो गया, डी नंबर होगा, ये परिमेय से। ठीक है, आ जाना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला कहता है ना सर कि P इतना है और Q इतना, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। देखो सर, एक रेखाखंड है, ठीक है, PQ एक रेखाखंड है, ठीक है, जहां पे P जो है वो आपको है -4,2, Q जो है सर वो आपको 8,6। यहाँ पे मान लो कोई मध्य बिंदु है, यहाँ पे क्या है, कोई मान लो मध्य बिंदु क्या है सर, ये A है, जो कि x, क्या है, y है। हमसे ही पूछा है मध्य बिंदु का नियामक। इसको कहो x1, इसको कहो y1, इसको कहो x2, इसको कहो y2।
कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कठिनाई, कष्ट, समस्या? सर ब्रेकअप हो गया, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। इंस्टा पे जुड़िया, यही कारण से इंस्टा पे मेरा फॉलोअर्स बढ़ जाएगा। आ जाओ सर, मेरे पास आइडिया है ना तुम लोगों को कैसे कहाँ ले जाना है। देखो इधर आना, सुनो मेरा बकलूला सब, आना। जब मध्य बिंदु बोले ना सर, सब पढ़ाई पे ध्यान दो ना, जब आपको मध्य बिंदु बोले तो मध्य बिंदु में ना क्या कहा जाता है कि ये वाला का ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब जब ये x निकालेंगे तो ये x1 और ये x2 को जोड़ देंगे, यानी कहने का सेंस है ये x1 प्लस x2 करके 2 कर देंगे। जब ये y निकालेंगे तो ये y1 अब प्लस y2 करके 2 से भाग दे देंगे। आना, ये x बराबर x1 का मान कितना है -4 प्लस ये x2 का मान कितना है सर आपको 8 है, अब बट्टा में 2 कर देंगे, यानी x का मान हो जाएगा ये 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, अब बट्टा में 2 कर देंगे, यानी ये 2 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि x बराबर कितना हो गया सर, ये x बराबर कितना हो गया, ये x बराबर कितना हो गया, ये x बराबर कितना हो गया, ये x बराबर हो गया 2। आ जाना, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, y1 का मान कितना है सर ये 2 है, y2 का मान कितना है 6 है, यानी 2 + 6 कर देंगे, बट्टा में 2 कर देंगे, यानी 8/2 कर देंगे, यानी कहे तो 4 हो जाएगा, यानी ये y का मान हो जाएगा कितना 4। हमसे पूछा है सर ये कोऑर्डिनेट x1 x, y, x का मान -2 आया है, y का मान 4 आया है, यानी -2, 4 -2, 4 -2, 4 -2, 4 -2, 4 -2, 4 ऑप्शन नंबर क्या करो सी करो। ठीक है, देखो यहाँ पे सर ये -8 रहता ना तब चल जाता, ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे आपको -4 है तो x1 + x2 होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ऑप्शन में भूल गया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मास्टर आपको तो नहीं ना आता, ऐसा नहीं ना होता है। इसको पीने का ना दिल नहीं करता सर, बट क्या करें, एनर्जी सर प्रॉब्लम होता है ना। आना, अच्छा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, S4 लिख के आंसर कर दो इसका। चलो आना, कहता है इनमें कौन समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है सर। देखो द्विघात समीकरण मतलब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस कितना c। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस कितना c। आना, अब देखो सर ये q है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये भी xq है, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अच्छा सॉरी, बोला द्विघात समीकरण है तो x², हाँ ये द्विघात समीकरण हो सकता है, ये भी द्विघात समीकरण हो सकता है, ये भी द्विघात समीकरण हो सकता है, क्योंकि x गुने x करेंगे x² हो जाएगा। लेकिन ये x² यहाँ पे x², यहाँ पे 1/x² है, तो ये x² को जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा x पे पावर 4, जो कि सर हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, हमसे पूछा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, हाँ ना, अगला कहता है क्या, अगला कहता है संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है क्या। संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है वो हमारा त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है सर, त्वरण कहलाता है। ठीक है, हाँ ना, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है। देखो सर, अर्धवृत्त की परिमिति मतलब परिमाप। देखो ये जब पूरा वृत्त होता है ना तो पूरा वृत्त का होता है 2πr, तो आधा वृत्त का क्या होगा, देखो पूरा वृत्त का 2πr आ जाना, तो आधा वृत्त का यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पूरा 2πr, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2πr में 2 से भाग दे देंगे सर तो हो जाएगा πr। सर πr ऑप्शन नंबर सी तो सही ना हो गया, अरे वाला चल जेबे खुपचे में, ऑप्शन नंबर सी मारवे चल जेबे खुपचे में, यही सब मारता है ना, कहता है पापा हमने 100 में 100 मार के आया, चैलेंज कराना दूँ। अब रोज पापो को 100 रुपया खर्चा करेगा, 1000 पॉकेट से वो सब। अरे बकलोला सुनो मेरे बात को तुम लोग, देखो ये सर ये सिर्फ ये रास्ता ना है सर, तो ये रास्ता यहाँ से यहाँ है πr। अब परिमिति का मतलब होता है पूरा रास्ता को देखना है सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे होता है केंद्र, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ πr। अब पूरा क्या हो जाएगा, तो पूरा परिमाप जब पूछेगा ना सर, पूरा परिमिति या परिमाप जब पूछेगा ना सर, तो हम लोग यहाँ पे πr बोलेंगे प्लस r, और r कितना यार 2r बोलेंगे। कोई दिक्कत, देखा कैसे आपको झटका मारेगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। देखो सर, किसी वृत्त की त्रिज्या, अगर देखो सर मान लो किसी वृत्त की त्रिज्या जो है, मान लो किसी वृत्त की त्रिज्या जो है r है, ठीक है, वो जो है वो आपको 3 गुना कर दिया गया। ठीक है,
आ जाना। और पहले वृत्त की जो त्रिज्या है सर वो R1 है, इसको R2 कर दो, ठीक है। ये आपको नया वृत्त की त्रिज्या और ये वाला आपको है, ये आपको है पुराना वृत्त की त्रिज्या, ये 1 है। नहीं समझ में बात को। मान लो कि पहला वृत्त की त्रिज्या 1 था और नए वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया गया। इसका मतलब अगर ये 1 है तो वो 3 हो जाएगा। हमसे पूछा परिधियों का अनुपात, ठीक है, आ जाना। तो पहला वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई r। नए वृत्त की परिधि तो 2 पाई r1 हो जाएगा। 2 से 2 गला खोपचा में, पाई से पाई गला खोपचा में r का वैल्यू 1 है, r1 का वैल्यू कितना है, 3 है, यानी 1:3 आए। रुक जाओ, सॉरी, हमसे पूछा है नए एवं पुराने, पुराने और नए नहीं पूछा, नए और पुराने पूछा, ठीक है, नए और पुराने पूछा, ठीक है सर, नए और पुराने पूछा है, ठीक है, आ जाना। नए और पुराने पूछा है तो नए कितना हो जाएगा 2 पाई r1 और बट्टा पुराने कितना हो जाएगा 2 पाई r। देखो नए एवं पुराने पूछा, मतलब पहले ऊपर में नया पुराना नीचे रखना है। 2 से 2 पाई से पाई गलो खोपचा में r1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, r का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, यानी 3:1। ऑप्शन नंबर कितना बी। ऐसे में गड़बड़ होता है। सवाल को पढ़ना है। अगर आपके ऑप्शन में अगर 1:3 रहता तो हम तो मार देते, तुम भी मार देता। तो गुरुजी गड़बड़ हो गया तो तुम गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, गुरुजी की कमी को पकड़ना है सर, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से करना है सर, ठीक है। चलो आना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखो सवाल समझ में आया सर, हल्का हल्का, पूरा नहीं आया है, तो शिद्दत से मेरा सवाल को सुनो। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सबसे पहले वो वृत्त बना दो। वृत्त की त्रिज्या कितना है सर, मान लो यहां से यहां 6 है, ठीक है। अब कहता है केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, ये वाला केंद्र है, यहां से 8 सेंटीमीटर दूर मान लो ये वाला क्या है, कोई बिंदु P है। यहां से एगो स्पर्श रेखा मान लो, हमसे लाइन नहीं खिंचाता है, अब शादी करना पड़ेगा। देखो बकलोला कॉल मत करा करो, ठीक है। चलो आना सर, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। अब देखो यहां से हमारा क्या हो गया सर, इसको मान लो तुम एक कहा दो, इसको कॉल काट दो ना, बंद कर दो फोन। हाँ अब देखो सर, यहां पे आना, ये हमारा केंद्र से, केंद्र मान लो O है, केंद्र से यहां पे दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु है। केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु P है। अब सोचो सर, ये P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। यहां से यहां त्रिज्या दिया हुआ कितना, त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखो ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये बात आपको पता है। ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये बात आपको पता है सर। अब इस बात को समझना। अब सोचो ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस कहलाएगा। इसका मतलब OP का स्क्वायर बराबर ये क्या है हमारा AP का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा सर, ये हमारा AO का स्क्वायर, ठीक है। आ जाना, ये OP यहाँ से यहाँ कितना 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बराबर। AP हमको निकालना है क्योंकि AP हमारा स्पर्श रेखा है, प्लस ये AO क्या है, यहाँ से यहाँ 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। आना, ये 64, ये प्लस में 36 इधर आएगा, माइनस में 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 ही होगा, बराबर कितना है ये AP का स्क्वायर। इन दोनों को घटा दो सर, तो आपको 14 में से 6 गया तो 8 6 14, ये ना होगा रे, आ जाना। 14 में से 6 गया तो 8 से 14 कितना, ये 5 में से 3 गया तो 2, यानी 28 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये AP का स्क्वायर। ये स्क्वायर बने गया रूट में, रूट अंडर कितना हो जाएगा 28, बराबर कितना हो जाएगा AP हो जाएगा। अच्छा इसको लिखेंगे रूट अंडर 7 चौक 28 कितना 7 चौक 28, यानी 4 गुने 7 कर दो, बराबर क्या कर दो AP कर दो। क्या ये 28 को लिख सकते हैं 7 चौक 28, 7 गुने 4, ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 4 रूट से बाहर निकल जाएगा 2 बन करके, और रूट अंडर 7 ही रह जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि AP बराबर कितना हो गया 2√7। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं ना है सर, होने नहीं देंगे। आना, यानी 2√7 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना A होगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला कहता है 1/1 + cot² A
बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखो इस बात को आपको समझना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, आना अब देखो ये माइनस tan स्क्वायर होने गया प्लस tan स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। इस बात को आपको पता है। ठीक है, आना अगर आपको मैं बोलूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 होता है। नहीं सर 1 होता है। यहां पे प्लस में होने जाई थी गुरुजी माइनस में, यानी हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप जरा बताइएगा 1 प्लस tan कॉट स्क्वायर के बदले में क्या कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं? ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदले में कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर के बदले में सेक स्क्वायर लिख सकते हैं? सर जी लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर का मतलब 1 बट्टा साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सेक का मतलब 1 बट्टा कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर सकते हैं, इसको इसके साथ गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये चल जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, अब बट्टा इसको कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर बोले सर तो क्या हो जाएगा? ये कॉट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस बट्टा साइन का मतलब होता है कॉट, कॉस बट्टा साइन का मतलब होता है कॉट, और साइन बट्टा कॉस का मतलब होता है टैन। और स्क्वायर है दोनों पे तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी कॉट स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर थीटा है कि ये है रे। अच्छा कुछ भी रे, थीटा ये जो भी अपना देख लेना। ठीक है, आना अब कहता है सर कॉस 60 डिग्री प्लस 1 कितना है? कॉस 60 डिग्री अब प्लस 1, अब बट्टा है कॉस कितना 60 डिग्री अब माइनस 1। अच्छा कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस 1। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 है। ऊपर में 2 को क्या कर लो एलसीएम, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 बट्टा, नीचे में क्या कर लो 2 को एलसीएम, तो हो जाएगा 1 माइनस 2। आ जाना, ये 2 से 2 चल जाएगा खोपचे में सर, ऊपर में हो जाएगा 3 और नीचे में हो जाएगा -1। ठीक है, नीचे में हो जाएगा -1, यानी कहने का सेंस है -3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 1 लिखा नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो आना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कहता है सर? अगला कहता है किसी बिंदु से बाई एक्स की दूरी उस बिंदु का कहलाता है क्या? देखो सर इस बात को समझना, एक्स कॉमा बाई, देखो एक्स कॉमा बाई, तो ये बाई जो होता है ना सर ये हमारा क्या कहलाता है? देखो पहला देखो ये कहलाता है भुज। ठीक है, आना ये क्या कहलाता है सर? ये कोटि कहलाता है। ठीक है, तो बाई एक्स की जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। ठीक है, चलो आ जाना। अगला कहता है -4,3 की स्थिति किस पाद में है? अच्छा ये किस प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, किस में? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगला कहता है सर कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जितना भी समबाहु त्रिभुज है वो सभी का सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, चलो आना। अगला कहता है सभी वर्ग का होते हैं, सभी वर्ग जो होता है वो हमारा समरूप होता है। ठीक है, चलो अब आना सर, हमने 50 क्वेश्चन को क्लियर कर दिया। अब आना क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, 50 से एबव यानी 51 नंबर सवाल की तरफ आना। ठीक है, देखो सर हम तो हमेशा से कहते हैं बस मेरे साथ पढ़ते रहो, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मैं आपको रिजल्ट देता रहूंगा सर। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 51 नंबर सवाल की तरफ आना सर। देखिए 51 नंबर क्या बोलता है? कहता है ना सर कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है जब बोलेगा द्विघात, कितना द्विघात, जब द्विघात बोलेगा तो शून्यांकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, द्विघात का आने का सेंस है कि सर ये इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। जब कोई क्वेश्चन इसके टाइप में होगा तो हमारा x का जो मान निकलेगा वो 2 मान निकलेगा, तो इसलिए पूछा शून्यांकों की संख्या, मतलब x का मान कितना निकलेगा? तो 2 मान निकलेगा। अगर कोई इसके पे होगा ax³ + bx² + cx + d, ये त्रिघातीय बहुपद है, इसमें जो x का मान निकलेगा वो 3 मान निकलेगा। ठीक है, यानी शून्यांकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। अगर कोई x सिर्फ ये ax + b बराबर कितना है? 0, ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये रैखिक बहुपद है जिसमें x का मान 1 होता है, इसमें x का मान 1 ही निकलता है जो उसका शून्यांकों की संख्या 1 होगा। तो अगर बोलेगा द्विघात तो शून्यांकों की संख्या 2, अगर बोलेगा रैखिक बहुपद है तो शून्यांकों की संख्या 1, अगर बोलेगा त्रिघात है तो शून्यांकों की संख्या 3। ठीक है, चलो आना 62 नंबर सवाल की तरफ आना सर। कहता है यदि x - a fx का गुणनखंड है तब fa बराबर क्या होगा? देखो इस बात को समझना, हमें बोला है सर कि ये fx, यहां देखो ये fx बराबर कितना है सर? ये आपको
एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस ए, एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस ए। हमसे पूछा है कि एफ ए का मान क्या होगा, यानी जहां पे एक्स है वहां पे अब ए को चमका दो। हमको बोला है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए है, यानी एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए। हमसे पूछा है एफ ए का मान, यानी जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे ए चमका दो, यानी यहां पे एक्स है ए चमकाएंगे, माइनस ए होगा प्लस ए गला खोपचा में, यानी एफ ए का मान जो होगा वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। सर अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है रैखिक समीकरण का घात होगा। देखो जब आपको बोलेगा रैखिक समीकरण तो रैखिक समीकरण में घात कितना होता है, 1 होता है सर, ठीक है। चलो आना अगला सवाल क्या कहता है सर, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से आना। ये सवाल तेरे को दिल और दिमाग दोनों खुश कर देगा सर, पक्का कर देगा ये सवाल, आपका दिल और दिमाग दोनों खुश। आना कहता है सर कि अल्फा और बीटा बहुपद इतना और इतना के शून्यांकों हैं तब अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान होगा। देखो अल्फा बट्टा बीटा अब प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान हमसे पूछा है ना, तो सबसे पहले क्या करो, इसमें अल्फा और बीटा को क्या कर लो, एलसीएम। नीचे अल्फा और बीटा को क्या कर लो, एलसीएम। तो ये अल्फा गुने अल्फा, ये बीटा गुने बीटा हो जाएगा, यानी हो जाएगा ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप जरा बताना मेरे भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। और अगर यहाँ पे आपको प्लस है तो अगर यहाँ आप माइनस देते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस देना पड़ेगा, फिर ये फार्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला होता है। कहता है जब जैसा तब तैसा नहीं किया तो फिर हाँ मरद कैसा। आना इसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस तो फिर यहाँ पे प्लस देंगे, ठीक है। चलो इस बात को आपको समझना पड़ेगा सर, ठीक है। चलो अब आ जाना, थोड़ा सा इधर आ जाना। अब देखो इस बात को समझना कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बट्टा में नीचे है अल्फा इंटू बीटा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब हम लोग आते हैं सवाल की दुनिया में। इतना हमने इसको तोड़ दिया, इस बात को हमने इतना तोड़ दिया। अब आना कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आप बताइएगा जरा कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। शून्यांकों का योगफल होता है माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी बट्टा ए। अब देखो तो हमारा फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब प्लस कितना होता है, सी होता है, यानी एक्स के गुना वाले को बी बोलते हैं, तो एक्स के गुना में माइनस 3 है, यानी कहने का सेंस है कि बी का मान -3 और एक्स स्क्वायर के गुना वाले को ए बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुना में इससे कुछ नहीं तो 1 है, यानी ए बराबर 1 हो गया। ये सी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। आ जाना अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, तो यहाँ पे माइनस, अब बी का मान भी है -3, अब बट्टा में ए का मान 1, यानी कितना हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस, यानी कितना हो गया, 3 हो गया। अल्फा गुने बीटा का मान क्या होता है, तो सी बट्टा ए होता है। अल्फा गुने बीटा का मान सी बट्टा ए। अच्छा सी का मान कितना है, 5 है। ए का मान कितना है सर, तो 1 है, यानी कहने का सेंस 5 होगा। अब जरा आइएगा सर जी, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, ये 5 है। बट्टा में अल्फा इंटू बीटा 5, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया -10। अब बट्टा में कितना 5 नहीं होगा, देखो ये 5 दूनी 10 हो गया ना, आना ही हो गया -1/5, यानी -1/5 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या नहीं होगा मेरे बाबा, ठीक है सर। आ जाना अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अच्छा ये क्वेश्चन शायद आप बना सकते हैं बड़ा इजी वे में। कहता है सर क्या कि दो संख्याओं का क्रमशः 25 और लासा 50 हो तो गुणनफल ज्ञात करो। देखो सर हमें दो संख्या, मान लो पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है, ठीक है। तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है मासा गुने लासा। मासा गुने लासा। हमने क्या बोला है, हमने क्या बोला है छर, हमने बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुने लासा। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है मासा गुने लासा। हमें दोनों संख्याओं का मासा और लासा पता है, तो हमसे पूछा है गुणनफल होगी, तो संख्याओं का गुणनफल होगी। ये संख्याओं का गुणनफल हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल होता है मासा गुने लासा।
जो कि हमें मासा और लासा पता है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हो गया अल्फा ए गुने बी। अच्छा, मासा कितना है 25 और लासा कितना है 50। अब 50 को 25 से गुना कर दो, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 2 हो गया कितना, सॉरी 0 हो गया, यानी कितना हो गया सर ये आपको 25 का ये हो गया 5। अब 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना 12, यानी कितना हो गया सर ये आपको हो गया 1255, ठीक है। 1250 की 55 हो गया सर, सॉरी 5 एकम 5, ये 0 ना होगा रे, यानी कितना हो गया सर ये आपको हो गया 1250, यानी 1250 बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। हमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का मासा और लासा पता है, तो हमें फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुने लासा। तो मासा लासा पता है, हमसे गुणनफल पूछ भी किया तो डायरेक्ट यही बता देना है। चलो आना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखो सर, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसका गुणनखंड सिर्फ एक होगा और वही संख्या होगा। जैसे पहला अभाज्य संख्या 3 होता है, फिर 2 होता है, पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। आना अच्छा, ये 2 का गुणनखंड और कुछ हो सकता है, जैसे 5 का गुणनखंड और कुछ हो सकता है, 5 का गुणनखंड होगा 1 गुने 5, इसके सिवा कुछ और हो सकता है नहीं। 7 का कुछ और हो सकता है, 7 एकम 1, इसको छोड़ करके नहीं। देखो 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, इसका मतलब इसका ये गुणनखंड नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 3 गुने 3 लिख सकते हैं 9 को। 11 अभाज्य संख्या, क्योंकि 11 को 11 गुने 1 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इसलिए अभाज्य संख्या है, ठीक है। आना ये 15 को लिख सकते हैं सर 5 गुने 3, कितना 5 गुने 3, 3 गुने 5, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या इसमें एक ही को है जो 11 है, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ये आपका सी हो जाएगा। अगला कहता है सर कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। हमने आपको अभी ये बताया है, चाहे कितना हो अभाज्य संख्या काहे नहीं हो, तो अभाज्य संख्या का मासा हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चाहे 2 अभाज्य संख्या हो, चाहे 1000 अभाज्य संख्या हो, ठीक है, सब का अगर मासा निकाला जाएगा तो मासा हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। आना मासा बोले तो HCF क्या होगा सर, 1 होगा, नहीं ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कहता है सर 3 लगातार संख्याओं का माध्य क्या होगा। 3 लगातार संख्या मतलब पहला संख्या 1, दूसरा और तीसरा, ये 3 लगातार संख्या है, इसका क्या निकालना है, माध्य। जब माध्य निकालना है तो माध्य बराबर को हम लोग माध्य को एक्सरे से लिखते हैं, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों का कुल योग यानी 1 + 2 + 3 अब बट्टा में 3, यानी हो गया कितना 6/3, 6/3 बोले तो 2, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला कहता है क्या सर कि 2 है, 3 है, 0 है, 3 है, 8 है, 6 है। कहता है बहुलक क्या होगा। बहुलक वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार लाइन मारेगा। अब देखो सर, हम दिन भर में एक बार देखते हैं और दिन भर में होकर घर के पास सुतल रहता है, तो सबसे पहले तो पसंद उसी को ना करेगी। हाँ, तो समस्या यही है सर, बहुलक वही होगा जो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा, ठीक है। आज तक हमको ज़िंदगी में आँख मारने नहीं आया। तुमको लग रहा होगा मास्टर मजाक कर रहा है, नहीं भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसीलिए तो आज तक सिंगल हूँ। आना देखो ये 2 है, यहाँ पे सिर्फ ये पूरा में 2 एक के बार आया। 3 देखो यहाँ भी हुल्की मारा, यहाँ भी हुल्की मारा, बस 2 बार हुल्की मारा 3, ठीक है। 8 भी एक बार, 6 भी एक बार ट्राई किया, 0 भी एक के बार ट्राई किया। तो सबसे ज़्यादा बार ट्राई कौन किया, 3 किया। इसका मतलब बहुलक क्या हो गया, 3 हो गया। जो सबसे ज़्यादा रिपीट करेगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, ठीक है। कहता समांतर श्रेणी है जो कि हमारा 2 है, 7 है, 12 है का 10वां पद क्या होगा। देखो इसका 10वां पद पूछा, जिस प्रकार से ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इसी प्रकार से इस AP का 10वां पद क्या होगा। यानी A बराबर 2 बोले, D बराबर क्या बोले 7 - 2 बोले तो 5 बोले। सर्व अंतर इसमें क्या होगा, 5 होगा। हमसे क्या पूछा है, 10वां पद। आपसे अगर nवां पद पूछता तो A + n - 1 × D बोलते ना रे बेवकूफ। हाँ आना। अब देखो सर यहाँ पे n के जगह क्या हमसे 10वां पद पूछा, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 10 को चमका दो, यानी T 10 बराबर हो जाएगा A + 10 में से एगो घटेगा तो 9 बचेगा। आना यानी हो गया 9D, यानी कहने का सेंस है A का मान हो गया 2 और +9 गुने D का मान हो गया 5, यानी 9 × 5 = 45 और +2 कितना हो गया सर ये आपको 45 और 2 47, मार देना खोपचे में C। कोई दिक्कत है कि तेरी आँखों में
मेरा चेहरा दिखता है। आना सर। अगला कहता है क्या, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सोचना। यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या, व्यास क्या होगी? सर मेरे से नहीं बनेगा। कहे ना बनेगा रे। सुनो मेरी बात को। कहता है वृत्त की जो परिधि है वो क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। ये बात हमको पता है कि आपसे बन जाएगा। वृत्त की परिधि जो है वो क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। आप जरा बताइएगा मोहतरमा कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब सोचना सर, अब जरा सोचना सर, एक ही वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है ना, तो पाई से पाई खोपचे में, पाई से पाई खोपचे में। अब देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 गो त्रिज्या, यहाँ पे 2 गो त्रिज्या, यानी 2 बराबर ये आर स्क्वायर और बट्टा में ये आर गुना में नीचे आएगा भागा में, एगो से एगो आर कटेगा सर। यहाँ पे 2 गो आर है क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब 2 गो होता है, यानी आर का मान कितना हो गया, 2 हो गया। यानी त्रिज्या हमको 2 आ गया, लेकिन हमसे त्रिज्या ना पूछ करके व्यास पूछ दिया। जब आपसे व्यास पूछ देना तो व्यास को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, जिसके बराबर होता है 2 त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। त्रिज्या का मान कितना है सर, 2 आया है और 2 दूनी कितना, 4 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि व्यास हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, चलो अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना रे पगला। कहता है ना सर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने नए वृत्त क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ये हम पढ़ाए हैं। मैंने क्या बोला सर, पढ़ाए हैं। कान ऐसे करो, देखो हमने क्या किया है, पढ़ाया है। तो इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा, नहीं सर आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगला देखो सर, ये सवाल सुधारना पड़ेगा। हमको पता है बकलोला गलत टाइपिंग किया है, देखो ये सुधारना पड़ेगा सर। पता है कैसे सुधारना पड़ेगा, देखो ये साइन पाई बट्टा 4 है, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ नहीं, ये माइनस यहाँ है, तब है कॉस पाई बट्टा 4। ठीक है, आ जाओ। इस बात को आपको जानना पड़ेगा कि पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 170 डिग्री। हाँ, कौन दारू पीला रे, इंग्लिश ना सर, वो वाला, बस इससे ज़्यादा मत बोलो, बिहार में बंद है। देखो अब आना, यानी पाई का मान कितना सर, 180। ठीक है, आओ, जहाँ पे पाई है वहाँ पे 180 को चमका दो, जहाँ पे पाई है वहाँ पे 180 को चमका दो। यानी कहने का सेंस है कि 180 में 4 से भाग दोगे सर तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, माइनस यहाँ पे 180 में 4 से भाग दोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। यानी साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 माइनस में 1/√2 प्लस में बोले तो खोपचा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दिक्कत है सर तो तुम कमेंट बॉक्स करके बता सकते हो सर। ठीक है, चलो अगला कहता है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का मान होगा। साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का मान होगा। साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का मान होगा। देखो हमें दिया हुआ है साइन a बराबर 3/4। इस बात को आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है p/h। आ जाना, हमें p का मान 3 है, h का मान 4 है। हमसे पूछा है b का मान बता दो, और b का मान बताने के बाद कॉस a का मान बता दो। क्योंकि कॉस a हमको बताना है तो कॉस a बराबर होता है b/p, नहीं b/h। हमें b निकालेंगे तभी b/h करेंगे। इस बात को आपको पता है कि फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b²। ये थेल्स पर में है, नहीं ये पाइथागोरस पर में है। मास्टर को दारू में पी लिया कि आना। अच्छा देखो सर, ये p का मान, h का मान पता है, h का मान 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इक्वल टू p का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और प्लस कितना b²। ये 9 है, प्लस में आएगा माइनस में, 16 माइनस 9 बराबर b का स्क्वायर, ये घटेगा 7 आएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर बने गया रूट में, √7 बराबर b। आना, b का मान कितना आ गया √7। हमसे पूछा कॉस a का मान यानी √7/4। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, किसी और का चेहरा नहीं दिखेगा सर, यानी √7/4। चलो सर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना इतना की कोटि का मान क्या होगा। हम जस्ट आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो भुजा होता है सर वो x वाला भुजा कहलाता है, ये y का मान जो होता है वो क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। यानी हमारा कोटि हो जाएगा 4। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आना। कहता है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का इतना है, तो हमसे पूछा क्षेत्रफल का अनुपात।
सवाल बड़ा लॉजिकल है सर। देखो कहता है क्या सर कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, आ जाओ हमें ये भुजा का अनुपात पता है, ठीक है, कितना 3:5। हमसे पूछा क्षेत्रफल का अनुपात। जब भुजा का अनुपात पता हो और हमसे पूछे क्षेत्रफल का अनुपात तो सिर्फ स्क्वायर कर देना, आ जाना। ये कितना हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। सर जी 9:25 तो दे ही नहीं रहा है। मास्टर गलत बता दिया। और ये संदीप कुमार नाम है ना मेरा। हाँ सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ सुन, हमने बोला है सर जब भुजा का अनुपात दिया रहे तो क्षेत्रफल का अनुपात जब निकालना हो तो सिर्फ भुजा को स्क्वायर कर देना तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, है ना, आना। लेकिन सर 9:25 कहीं दे नहीं रहा है। आ जाओ मेरा बात सुनो तुम। अच्छा क्या ये x को लिख सकते हैं √x²? क्या ये x को लिख सकते हैं √x²? स्क्वायर से रूट गले खुपचे में तो फिर ये x से बच जाएगा ना, तो ये हम x को लिख सकते हैं इतना। इसी प्रकार से क्या ये 9 को लिख सकते हैं 81 रूट में, क्योंकि ये 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो इस बात को फिर हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और रूट। तो रूट से हम यहाँ से हटा देंगे, जैसे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं √9 का स्क्वायर अनुपात। ये 25 को लिख सकते हैं √25 का स्क्वायर। यही बात मैंने लिखा जैसे यहाँ पे लिखा, आ जाना। ये इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 625 हो जाएगा। अब तुम्हारे ऑप्शन में चमक रहा है। अरे मास्टर देखा ना, तभी तो कहते हैं सर कि जो हमने सपनों में सोचा था अब वो हकीकत होगा। आना कहता है सर एपी के प्रथम पद 2 और सर्वांतर 3, तब एपी के 3 पद होंगे। देखो पहला पद कितना है सर आपका 2। अच्छा सर्वांतर बोले सर तो डी बोले कितना सर ये 3। हमसे पूछा 3 पद, यानी पहला पद बोले सर तो ए बराबर 2। दूसरा पद निकालना है सर तो ए प्लस डी, जितना पद ओकरा से एक कम डी। आना ये दूसरा पद है तो 1 डी, यानी ए का मान कितना है 2 और डी का मान है 3, यानी हो गया 5। फिर हमसे तीसरा पद निकालना होगा तो ए प्लस 2 डी, क्योंकि ये तीसरा पद है तो इससे 1 डी कम, यानी ए का मान कितना है सर ये 2 और डी का मान कितना है सर आपको 3 और गुने में 2, 2 तिया 6, यानी ये हो गया 2 + 6, 6 2 कितना 8, यानी पहला पद 2, दूसरा पद 5, तीसरा पद 8, यानी 2,5,8 कहाँ चमका 2,5,8, 2,5,8, 2,5,8 ऑप्शन नंबर बी में चमका। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट मारोगे हम नुक जाएं? नहीं सर। आना अगला कहता है सर कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर, थोड़ा सा इसको देख लो तो fx बराबर क्या है सर, ये fx बराबर, रुक जाओ इसको पहले बता देते हैं, रुक जाओ पहले बता देते तब इसको करना खत्म करना। ना कहता है यदि अल्फा और बीटा, भी 2 मिनट है बचा, कहता है अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर इतना है, ठीक है, यानी fx बराबर हमको दिया हुआ है x² + x + 1, ठीक है। हमसे पूछा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान। अच्छा आ जाओ, इसमें a बराबर क्या होगा, तो a बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके गुना वाले को a कहते हैं। अच्छा b का मान कितना हो जाएगा, इसके गुना वाले को b कहते हैं, 1 हो जाएगा। c का भाई मान 1 है। अच्छा 1/अल्फा अब प्लस 1/बीटा। अब देखो इसमें अल्फा कोमा बीटा को क्या कर लो, एलसीएम कर लो, तो ये बीटा इससे गुना अल्फा इससे गुना, हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसको हम ये बीटा प्लस अल्फा, ये बीटा प्लस अल्फा लोग को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यांकों का योगफल, यानी -b/a। अल्फा प्लस बीटा बोले सर तो शून्यांकों का योगफल, यानी b/a। b का मान कितना -1 है, तो -1/1, यानी बोले तो -1। और शून्यांकों का गुणनफल बोले सर तो आपको क्या, अल्फा इंटू बीटा, यानी कितना c/a। c का मान कितना है सर, तो आपको c/a, यानी c का मान 1 है और a का मान भी 1 है, यानी 1 हो गया। आ जाओ अल्फा प्लस बीटा का मान -1, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, यानी माइनस कितना हो गया 1 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना बी हो गया सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी है तो बता दो, क्योंकि हम एक ऐसा इंसान है ना सर जो आपकी परेशानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है सर, ठीक है। जिसको लगता है मैथ से डर, उसको मुलाकात करवा दो अपने भाई संदीप से, ठीक है। आना कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि यदि द्विघात समीकरण fx = इतना 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 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बोले सर तो आपका अल्फा प्लस बीटा बोले तो अल्फा प्लस बीटा बोले तो -b/a। आना -b, यानी b का मान हो जाएगा कितना 3,
तो -3, ए का मान कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया -3/2। -3/2 ऑप्शन नंबर डी होगा, बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा -3/2। चलिए अगला कहता है कि यदि x + y = 7 और 5x + 12y = 7 तो x का मान क्या होगा। सर सवाल बड़ा कठिन है ना रे, हल्का है। आओ इन्हें कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना कहता है x + y = 7 है, ये 5x अब प्लस कितना 12y अब बराबर कितना है 7 है। इस बात को आपको समझना है, मेरे अनुसार समझना है, बट आपको समझना है। सर हमने क्या बोला, आपको समझना है। इधर सुनिएगा, देखो आओ। अच्छा ये समीकरण 1 बोलो, इसको समीकरण 2 बोलो, ये दोनों समीकरण बराबर है नहीं ना, बराबर है। तो हमको निकालना किसका है, x का मान निकालना है। तो y को बराबर कर दो, यानी इसमें जो y के कोफिशिएंट में है, इसमें जो y के कोफिशिएंट में 12 है, इस पूरा में गुना कर दो 12 से। इसमें जो y के कोफिशिएंट में 1 है, इस पूरा में 1 से गुना कर दो। अब क्या कर दो सर, दोनों समीकरण को घटा दो, ठीक है। गुना करके समीकरण को क्या कर दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो, ठीक है। आ जाना, ये हो जाएगा 12x, कितना हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा प्लस 12y हो जाएगा। अब बराबर कितना, बरसते 84 हो जाएगा। आना, इसको करेंगे सर तो ये 5x हो जाएगा, इसको करेंगे सर तो ये आपको प्लस 12y रहेगा, क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने समीकरण को किया है माइनस, इसका मतलब ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस 12y ये माइनस 12y गले खोपचे में। आना सर कहाँ गले रे, खोपचे में गले सर। आना, ये 12x में से 5x घटेगा सर तो ये क्या बचेगा आपको 7x बचेगा, ठीक है। आना, यहाँ पे कितना बचेगा सर, ये आपको 84 में से 7 घटेगा तो 7 दूनी 14, यानी कितना हो गया सर, ये आपको 4 और कितना 7, नहीं रे रुक जाओ, कितना यही ना होगा रे, 14 में से 7 गेले ना सर जी, 14 में से 7 गेले ना सर जी। तो आना इन्हें सुनो ना जे सर जी, ये 14 में से 7 गेले तो 7 बचले ना सर जी। ये कितना बच गया सर जी आपको, ये हाँ कितना 7 बच गया, ये कितना बच गया सर 7 बच गया, यानी कितना 77 हो गया। आ जाओ, यानी x बराबर ये हमारा क्या हो गया, ये गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 77 में से 7 से भाग कर दो सर तो 11 सत्ते 77, यानी कहने का सेंस है कि x का मान कितना हो गया 11, यानी x का मान कितना हो गया 11। सबको समझ में आया, सबके दिल में गया कि नहीं गया, चल गया ना रे। तो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से कमेंट करना दो रे मेरे यारो। चलो आना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। देखो अद्वितीय हल है सर, यहाँ पे है ये kx माइनस बाई अब बराबर कितना 2, यहाँ पे सर ये 6x अब माइनस 2y अब बराबर कितना है 3। देखो अब इस बात को समझना, इसको हम लोग कहेंगे a1, इसको कहेंगे हम लोग b1, इसको हम लोग कहेंगे c1, इसको हम लोग कहेंगे a2, इसको कहेंगे b2, इसको कहेंगे c2। आना, फार्मूला हो जाएगा सर a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। आ जाना, a1/a2, a1 का मान कितना है k, a2 का मान कितना है 6 बराबर b1 का मान कितना है सर -1, क्योंकि बाई के गुना में कुछ नहीं तो -1। अब बट्टा में b2 का मान कितना सर, ये -2, माइनस से माइनस खोपचा में गला सर, इससे ये गुना हो गया, यानी k का मान हो गया, इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, यानी 6/2 हो जाएगा। इससे काटेंगे सर 3 बार में, यानी k का मान कितना आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत कुछ नहीं, a1/a2 बराबर b1/b2। कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ समस्या, कहाँ कष्ट, नहीं होने देंगे हम जिंदा है ना रे, टेंशन खत्म है, ठीक है। चलो आना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कहता है सर, देखो कहता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें से कौन है जो अपरिमेय संख्या। देखो सर अपरिमेय संख्या का मतलब जो रूट में रहेगा। अच्छा इसको हम लोग तोड़ेंगे सर, तो ये √64/36 तो ये हो जाएगा 8/6, ये √81 मतलब 9 हो जाएगा, √25 का मतलब 5 हो जाएगा, √49 मतलब 7/3 हो जाएगा। इसमें सब का सब, इसमें ऑल मतलब पूरा का पूरा परिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा क्या है, परिमेय संख्या। हमसे पूछा अपरिमेय संख्या है, तो इसमें कोई संख्या ऐसा नहीं है जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन क्या है सर, गलत है, ठीक है। हाँ अगर ऑप्शन को अगर सही करना है तो मान लो इसको हम 25 को कर दो 24,
ठीक है। 25 को कर देंगे रूट अंडर 25 को कर देंगे 24, तो आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। हमसे पूछा आपरिमेय, तो आपरिमेय वही संख्या होगा जो रूट में रहेगा, लेकिन कोई ऐसा संख्या है जो रूट में है, सब रूट से बाहर निकल जा रहा है। आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है सर कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ, आओ देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। चलो अगला कहता है सर कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अभी जस्ट हमने आपको बोला है कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, आपसे पूछ दे भुजा का अनुपात, चाहे ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, चाहे आपको त्रिज्या का अनुपात, ठीक है, जब पूछ दे सर तो क्षेत्रफल में सिर्फ रूट को लगा देना है, कहानी खत्म, यानी 2:1। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। चलो सर आना, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता यदि अर्धवृत्त का परिमाप दिया है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप हमें दिया हुआ, तो त्रिज्या, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2r बराबर कितना है? 36 है। तो हमसे यहाँ से देखो, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर को कर लो कॉमन, तो पाई प्लस कितना हो जाएगा? 2, अब बराबर कितना? 36, यानी आर, अब पाई का मान हो गया 22/7, तो प्लस में कितना? 2 बराबर 36 आना, यानी आर, यहाँ पे 7 को कर लो एलसीएम, तो हो गया 22, अब प्लस कितना? 7 दूनी 14, अब बराबर कितना? 36 आना। इसको जोड़ दो तो आर, ये कितना होगा? 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 2 1 कितना? 3, अब बट्टा में कितना? 7, अब बराबर में कितना? 36। अब आना इधर देखो, इसको इधर भेज दो तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 36 × 7, अब बट्टा में कितना? 36। ये 36 से 36 गला खोपचे में, यानी आर बराबर कितना हो गया? 7। अब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखा रे, हंसी आया रे, नहीं ना आया हंसी, मजा आ रहा होगा सर। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है। वृत्त का, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, वृत्त का परिमाप बोलता तो सिर्फ 2 पाई आर। ठीक है, आ जाओ। चलो अगला कहता है सर कि बाई एक्स के बिंदु की दूरी होगी। देखो बाई एक्स का बोलेगा सर तो 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर एक्स एक्स से दूरी बोलता तो 5 होता सर। ठीक है, चलो आना। कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये आपको कमेंट करना पड़ेगा सर। आप जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो। हमसे पूछा है सर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो सिर्फ भुजा को क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, यानी 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी कितना हो जाएगा? 16:81। चलो अगला कहता है सर समबाहु त्रिभुज एबीसी में DEF एक भुजा क्रमशः इतना और इतना है, तो हमें क्या पूछा है सर? क्षेत्रफल का अनुपात बता दो। तो हमसे पूछा है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। आ जाओ, देखो हमें क्या बोला सर? दो त्रिभुज है, ठीक है, दोनों त्रिभुज की भुजा क्रमशः हमें दिया हुआ है। देखो पहला त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया हुआ है 6 कितना? 3। हमसे पूछा किसका? क्षेत्रफल का अनुपात। जब आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो सिर्फ स्क्वायर कर दो, यानी 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। सर जी 36:9 कहाँ दे रहा है? मास्टर सुनो इन्हें, आना। अनुपात का मतलब बट्टा, यानी 36/9, 9 चौक 36, 4 बार में, यानी 4 अनुपात कितना? 1। जिंदगी तेरी आंखों में है मेरा। आना सर अगला कहता है सर देखो इसको बनाना, इसको बनाओगे ना तो क्या होगा पता है? प्यार होगा। देखो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं सर। ठीक है, देखो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। कहता है 34 है, 32 है, 30 है, यानी पहला पद कितना है? 34 है। लास्ट पद, लास्ट टर्म कहे तो अंतिम पद, यानी एल का बराबर कितना है? 10 है। हमसे पूछा है सर कि पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा लास्ट पद कितना है? 10 है, यानी हमारा S 10 बराबर योग बोला है ना, तो S 10 बराबर यानी SN बराबर होता है N/2 2A + N-1 × D। आना, ये फॉर्मूला होता है। इसी से एक और फॉर्मूला निकलता है N/2, यहाँ पे 2A है, इसका मतलब A+, ये 2A को लिख सकते हैं A + A और N-1 × D।
हाँ ना, आप जरा बताइएगा n/2 ए है यहाँ पे, ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ ये पूरा जो है क्या ये tn का वैल्यू है, यहाँ से यहाँ पूरा tn बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। तो क्या यही tn को हम लोग लिखते हैं, यही tn को हम लोग लिखते हैं l। आ जाना। अब हमसे क्या पूछा है सर, देखो यानी कहने का सेंस है कि Sn बराबर ये भी फॉर्मूला होता है, हमने आपको पढ़ाया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 1 शॉट वाला क्लास हमने लिया था, ठीक है सर। आ जाना। अब हमें आना n का मान कितना है 10, यानी s 10 बराबर निकाल दो आप। नहीं नहीं नहीं, यहां से पहले n का मान निकालो सर, ये अंतिम पद है ना, तो यहां से पहले आप n का मान निकालो, सॉरी यहां से पहले आप क्या निकाल दो, n का मान निकाल दो, ठीक है सर। यानी सबसे पहले आप n बराबर 10 मत लेना, ठीक है। यहां से सबसे पहले आप n का मान निकाल दो सर, ठीक है। आना यानी लिख दो ऐसे, देखो ऐसे निकाल दो, ऐसे निकाल दो Sn बराबर 10, ठीक है। यहां से आप n का मान निकाल दो और यहाँ से n का मान आ जाएगा, ठीक है। जो n का मान आएगा अच्छा हमें निकाल दे, देखो यानी tn बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी a+n-1 इंटू डी बराबर 10। a का मान यहाँ 34 रख देना, d का मान 2 रख देना, ठीक है। यानी 34 अब प्लस कितना n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, डी का मान कितना सर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटाओगे तो 2 आएगा सर, ठीक है। कितना आएगा -2 आएगा, 2 नहीं, ये -2 आ जाएगा बराबर कितना 10, यानी हो गया 34। इसको करोगे सर तो ये -2n होगा, इसको करोगे सर तो +2 होगा बराबर कितना 10 होगा। इसको करेंगे सर तो ये आपको 36 और माइनस कितना 2n होगा बराबर कितना 10 होगा। इसको इधर लाएंगे सर तो आपको 36 - 10 बराबर कितना 2n हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2n प्लस में होने गया माइनस, यहाँ पे माइनस में 2n होने गया प्लस में, इसको करेंगे सर ये प्लस में नया माइनस में, यानी 26 हो गया। यानी 26 बराबर कितना 2n, इसको गुना में नीचे आएगा, भागा में तो 2 से कटेगा 26 13 बार में, यानी n का मान कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। n का मान कितना हो गया सर 13 हो गया। इसको आप लोग उतार लिए होंगे ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, छोड़ो आ जाओ इधर। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है सर, आ जाओ। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, n का मान कितना हो गया 13 हो गया सर। अब यहाँ पे देखो s ना Sn बराबर कितना n/2 इंटू पहला पद यानी a प्लस l अंतिम पद, यानी Sn का मान कितना 13, यानी 13/2 गुने a का मान कितना है सर यहाँ पे 34 आना प्लस डी अंतिम यहाँ पे l का मान कितना है 10, यानी ये हो गया कितना 13 बट्टा में 2 और गुने दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 44, यानी इसको यहाँ से काट दो 2×2 = 44, यानी कहने का सेंस है 13 गुने कितना 22। 13 को 22 से गुना कर दो सर, इस दो में से एक मिल जाएगा। देखो 13 को 22 से गुना करेंगे तो 2 × 6 और 2 और 3 दूनी 6, यानी 6 2 8 और 2 एकम 2, यानी कितना 2, यानी 286। ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी हो गया। इस सब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक्चुअली में था, ठीक है। तो क्या करना था, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले इसको nवां पद मान करके आप यहां से n का मान निकाल लो। इस AP का ये अंतिम पद है तो इसको L बोल दो, ये हमारा पहला पद है इसको A बोल दो, मैटर खत्म हो जाता है यहीं से, ठीक है। चलो आना अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है त्रिघातीय बहुपदी, हम तो बताए हैं, ठीक है। √2 है एक क्या, तो √2 एक अपरिमेय संख्या सर, ठीक है। चलो आना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है सर कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन है। देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछे चाहे वक्र पृष्ठ पूछे, दोनों का हमारा होगा 4πr², ठीक है। आ जाना, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाई भी किया था, ठीक है। अगला कहता है सर कि एक अर्धगोले का आयतन इतना है, अर्धगोले का आयतन इतना है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अभी जस्ट आपको हम पढ़ाया ना, अभी जस्ट आपको हम पढ़ाया है ना सर, कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ना। आ जाना अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बोले तो कितना 2/3 πr², 2/3 πr², ये अर्धगोले का आयतन हो गया जो कि दिया हुआ 19404। यहां से आप r का मान निकाल दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, कोई दिक्कत। आंसर वो बता दे, इसका आंसर होगा 4158, ठीक है। 4158 शायद होगा, है ना। अब देखो सर मैथ का हमने पूरा ऑल टाइप सब ने मैंने पूरा करा दिया, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरा को कर लो। अगर आपसे एक सवाल छूट गया ना सर तो मेरे को छोड़ देना, इतना पढ़ लो, जाके मॉडल पेपर बना दो। अगर आपसे छूट गया सर तो मेरे को छोड़ देना,
पूरा पढ़ लो, जाके क्वेश्चन बैंक पूरा बना लो। आपसे छूट गया तो मेरे को छोड़ देना। अगर आपको मैथ में अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं ठोक दिया तो सर मेरे को ठोक देना। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। थैंक यू, लव यू। बस अब ये बताना कि ये क्लास कैसा लगा, सबके पास शेयर कर देना। व्हाट्सएप के स्टेटस में सब कोई लगा देगा सर, चाहे इस वीडियो को आप कभी भी क्यों नहीं देख रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू, लव यू। बस सपोर्ट करते रहना मेरे भाई। मिलते हैं आप सबकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।